देखो, आज जो टॉपिक है EIGRP का वो है लोड बैलेंसिंग। ठीक है। तो इसमें दो तीन टॉपिक है। एक हो गया लोड बैलेंसिंग। उसके बाद EIGRP में कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जो मोड होता है, एक होता है क्लासिक मोड और एक क्या था, EIGRP नेम मोड था एक। ठीक है। और उसके बाद BFD क्या होता है, BFD। ठीक है। तो ये तीन टॉपिक है। ये करने के बाद EIGRP जो है CCNP लेवल में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब आज का क्लास लास्ट है। ठीक है, आज जो क्लास होगा यही EIGRP का लास्ट क्लास है। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज लोड बैलेंसिंग। देखो, लोड बैलेंसिंग क्या होता है। इट इज ए राउटर कैपेबिलिटी टू डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक इक्वली थ्रू ऑल द पोर्ट्स और मल्टीपल लिंक्स हैविंग सेम कॉस्ट और मेट्रिक टू रीच और फॉरवर्ड ट्रैफिक टू ए डेस्टिनेशन। ठीक है। ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है, देखो, मतलब ये है, सपोज मैं यहाँ हूँ, इस राउटर पे हूँ R1 पे, और एक मेरा डेस्टिनेशन नेटवर्क है ये वाला। ठीक है, ये हो गया डेस्टिनेशन मान लो। ठीक है। क्या नेटवर्क एड्रेस है, देखो NA है इसमें 10.1.1.0/24। तो इसमें मैंने लैन नहीं लगाया, क्या बना है, लूप बैक बना के दिया। ठीक है, 10.1.1.1 ये IP एड्रेस डाला, और उसका जो नेटवर्क एड्रेस है वो है 10.1.1.0/24। अभी देखो, इस नेटवर्क को, इस नेटवर्क, ये जो 10.1.1.0/24 है, यह अगर पैकेट भेजना है कहाँ से, R1 से, तो इसके पास देखो रूट, जो राउट या पाथ जो है, तीन पाथ है। एक हो गया वो ऐसे भी जा सकता है कि नहीं, ये भी एक रास्ता है। एक ये रास्ता हो गया, और दूसरा ये रास्ता हो गया। तो देयर आर थ्री पाथ्स, दैट मीन्स तीन लिंक है, थ्री लिंक। ठीक है, थ्री लिंक है। तो अगर हमने इसमें EIGRP रन किया, इसमें अगर हमने EIGRP रन किया, दैट मीन्स क्या होगा, हर लिंक या हर राउटर के पास क्या होगा, हर राउटर के पास क्या होगा, एक कॉस्ट होगा। कॉस्ट का मतलब क्या है, मैट्रिक। ठीक है ना। हर कोई मैट्रिक निकाल लेगा, कहाँ जाने के लिए, 10.1.1.0/24, या फिर किसी भी नेटवर्क जाना है, किसी के पास क्या होगा, किसी भी नेटवर्क जाना है, कहीं से भी जाना हो, तो उसके पास क्या होगा, एक कॉस्ट या मैट्रिक होगा। ठीक है। तो वो कहाँ होता है, इंटरफेस जो है, इंटरफेस पे जो बैंडविड्थ वगैरह होता है, वहीं से तो मैट्रिक निकाला जाता है। ठीक है। तो अगर R1 से 10.1.1.0/24 जाना है, एंड देयर आर थ्री पाथ, तीन लिंक है, तो देखो इसमें भी कॉस्ट होगा, इसमें भी कॉस्ट होगा, इसमें भी कॉस्ट या मैट्रिक होगा, और इसमें भी कॉस्ट होगा। ठीक है। अभी मान लो ये जो तीन रास्ता है, तीनों में अगर सेम कॉस्ट है, सपोज फ्रॉम R1 टू 10.1.1.0/24, यहाँ जाने के लिए ये जो फर्स्ट लिंक जो है बिटवीन R1 एंड R2, मान लो यह कॉस्ट आ रहा है फॉर एग्जांपल 1000, यह 1000 आ रहा है। R1 टू R3 जो है, यह भी मान लो 1000 आ रहा है कॉस्ट, एंड R1 एंड R4 जो है, यह भी मान लो 1000 कॉस्ट आ रहा है। ठीक है। तो तीनों में क्या है, कॉस्ट सेम है, और ये EIGRP मान लो एस नंबर 100 है। दैट मीन्स क्या है, कहने का मतलब सेम ऑटोनोमस सिस्टम। तो अगर सेम ऑटोनोमस सिस्टम हुआ, तो AD क्या होगा, R1 के पास, यहाँ जाने के लिए हर राउटर के पास AD क्या होगा, बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो होगा वो होगा 90, क्योंकि ये इंटरनल वाला होगा ना, सेम ऑटोनोमस सिस्टम। ठीक है। तो R1 देखेगा कि अगर मेरे से 10.1.1.0/24 जाना है, तो AD कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। डेट मीन्स AD जो है वो सेम है। उसके बाद वो कॉस्ट देखेगा, अगर अगर हाईएस्ट प्रीफिक्स का फंडा है तो वो भी देख लेगा, मत यहाँ लेकिन नहीं है वो कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो AD उसने देख लिया कि AD सेम है। उसके बाद वो कॉस्ट देखेगा कि मैट्रिक कितना है, देखेगा कि भाया R2, भाया R3 एंड भाया R4, तीनों राउटर से अगर मुझे पैकेट भेजना है, मुझे का मतलब R1 को अगर पैकेट भेजना है, कहा, इस नेटवर्क ये वाला जो नेटवर्क है 10.1.1.0, यहाँ जाने के लिए जो मैट्रिक मिल रहा है उसको कितना है, 1000, 1000 एंड 1000। तो R1 रखेगा कि तीनों रूट जो है, तीनों जो पाथ है, तीनों लिंक पे मेरा कॉस्ट क्या आ रहा है, सेम कॉस्ट, ये सेम आ रहा है, सेम कॉस्ट और सेम मैट्रिक आ रहा है। ठीक है। तो मुझे अभी पैकेट फॉरवर्ड करना है या रीच करना है, कहा 10.1.1.0, तो फॉरवर्डिंग के लिए टू दैट डेस्टिनेशन मुझे कौन सा पाथ लेना होगा, तो मुझे क्या करना होगा, चेंज
तीनों पाथ सेम कॉस्ट पे है तो मुझे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ट्रैफिक इक्वली, ठीक है, थ्रू ऑल द पोर्ट्स और मल्टीपल लिंक्स, जो भी जितना भी लिंक है या फिर जितना भी मेरे पास पोर्ट है, दैट मीन्स यहाँ देखो S1/0, E0/0 एंड E0/1, ये तीन पोर्ट है R1 के पास, है कि नहीं? तो तीनों पोर्ट से मुझे क्या करना होगा, पैकेट भेजना होगा और इक्वली भेजना होगा। सपोज R1 के पास 10,1,1,0 जाने के लिए सपोज ऐसा सेगमेंट आया है, सेगमेंट मान लो इस तरह से आया है कि 1 2 3 4 5, दिस आर द सेगमेंट्स कमिंग फ्रॉम ट्रांसपोर्ट लेयर, मान लो, ठीक है, कहीं से आ रहा है। अभी R1 क्या करेगा, मान लो एक नंबर वाला सेगमेंट अगर इस लिंक से भेज दिया, ऐसे भेज दिया, तो 2 नंबर वाला सेगमेंट यहाँ से भेजेगा, ठीक है, और 3 नंबर वाला सेगमेंट यहाँ से भेजेगा, फिर 4 नंबर वाला सेगमेंट मान लो यहाँ से भेज दिया, 5 नंबर वाला सेगमेंट यहाँ से भेजेगा, 6 नंबर वाला सेगमेंट यहाँ से भेजेगा। मतलब क्या कर देगा R1 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अपना जो भी ट्रैफिक है उसको, ठीक है, तीनों पाथ से या मल्टीपल लिंक जो भी है उससे वो इक्वली भेज देंगे, ठीक है। और ये जो इक्वली भेजा जाता है इसी को बोलता है लोड बैलेंसिंग, ठीक है, इसी को बोलता है लोड बैलेंसिंग। समझ गया? मोटिवेशन है, वैसे सर ठीक है, समझ गया ना? तो दिस इज नोन एज लोड बैलेंसिंग, ठीक है। अभी देखो बाय डिफॉल्ट सिस्को है आईओएस जो है, मतलब सिस्को राउटर में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, कैन लोड बैलेंस इक्वली अप टू 4 लिंक्स, 4 लिंक तक कर सकता है, ठीक है। मान लो यहाँ अगर मेरा और एक राउटर होता है सपोज R5, ठीक है, ऐसा भी राउटर है यहाँ जाने के लिए, मान लो और एक राउटर है R6, ऐसा भी राउटर है, ठीक है, यहाँ जाने के लिए। तो और हर लिंक में मान लो कॉस्ट 1000 1000 1000 1000 1000 है। तो अभी देखो R1 के पास कितना लिंक है, 6 लिंक है, 6 लिंक है ना, 6 लिंक कहाँ जाने के लिए, यहाँ जाने के लिए 10,1,1,0/24, ठीक है। अभी R1 को इक्वली लोड बैलेंस करना है क्योंकि हर लिंक में कॉस्ट जो है, मैट्रिक जो है वो सेम आ रहा है, तो वो कितना लिंक ले सकता है, याद रखना उसको पहले जो 4 लिंक मिलेगा फर्स्ट, एक साथ तो हर लिंक आएगा नहीं उसके पास क्योंकि कॉन्फ़िगर करना है हमें एक के बाद एक, ठीक है। तो R1 जब लर्न जब करेगा वो पहला जो 4 लिंक होगा जिसको वो लर्न करेगा जिसमें कॉस्ट सेम आ रहा है, तो वही 4 लिंक से वो इक्वली लोड बैलेंस बाय डिफॉल्ट कर सकता है। मतलब इसमें 6 लिंक है, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 लिंक है ना, तो 5 लिंक है। इन 5 में से R1 जो है, R1 अपना राउटिंग टेबल में 4 लिंक तक रख सकता है, ठीक है, उससे ज़्यादा वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं रख सकता, ठीक है, समझ में आया? तो बाय डिफ़ॉल्ट एक सिस्को आईओएस वाला जो भी राउटर है वो इक्वली लोड बैलेंस अप टू 4 लिंक, 4 लिंक तक वो कर सकता है, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा चाहिए या फिर उससे कम चाहिए तो हमें क्या करना होगा, कमांड टाइप करना होगा, बट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड टू सपोर्ट अप टू 16 लिंक्स, तुम 16 लिंक तक भी कर सकते हो, और कैन भी 32 एंड 64 लिंक होता है। आजकल का जो मार्केट में राउटर आ रहा है तो उसमें क्या होता है, 32 लिंक भी सपोर्ट करता है, 64 लिंक भी सपोर्ट कर, वो डिपेंड करता है आईओएस पे, ठीक है, आजकल जो मार्केट में राउटर आ रहा है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना बाय डिफॉल्ट 4 होता है, उसको हम मॉडिफाई करके 16 32 या 64 यहाँ तक मैं कर सकता हूँ, ठीक है, अगर इक्वली लोड बैलेंस सपोर्ट करवाना है तो। समझ गया? मोटिवेशन है, पहचान यस गया? सर अभी देखो लोड बैलेंसिंग जो है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसिंग। एक होता है इक्वल कॉस्ट, अगर कॉस्ट सेम हो गया लोड बैलेंसिंग, और एक होता है अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, ठीक है। तो इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, देखो इक्वल का मतलब अगर मैट्रिक्स सेम है, ठीक है, मैट्रिक्स सेम देन दैट इज नोन एज इक्वल कॉस्ट। यह पहले भी मैंने बोला था, है कि नहीं, जब डायनामिक राउटिंग का बेसिक पढ़ाया गया था, एक थ्योरी मिला था, उसमें भी मैंने बोला था इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग का मतलब एक राउटर से किसी डेस्टिनेशन में पैकेट भेजना है, किसी रिमोट नेटवर्क पे अगर पैकेट भेजना है और उसके पास अगर मल्टीपल लिंक है, हर पार्ट में हर लिंक में अगर उसको कॉस्ट सेम मिलता है, मैट्रिक्स सेम मिलता है, तो उसको बोलता है इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, मतलब इक्वली भेज देगा उसको। और अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग क्या है, मैट्रिक डिफरेंट होता है, मैट्रिक डिफरेंट, ठीक है, मैट्रिक डिफरेंट, बट मुझे इक्वल लोड बैलेंसिंग जैसा ही करना है, ठीक है। मान लो ये वाला लिंक जो है इसमें सपोज कॉस्ट है 10 और इसमें सपोज कॉस्ट है 20 और इसमें सपोज कॉस्ट है 30, तो बाय डिफॉल्ट बेस्ट पाथ कौन होगा, लोएस्ट कॉस्ट वाला जो लिंक है यही होगा बेस्ट, बाय डिफॉल्ट इसको लेगा वो, है कि नहीं। हर राउटर जो है वो लोएस्ट कॉस्ट वाला जो लिंक होता है उसको बेस्ट करता है,
डेट मीन्स ये 20 और 30 वाला लिंक जो होगा ये क्या होगा, R1 के लिए बैकअप पाथ हो जाएगा टू रीच 10.1.1.0/24। तो R1 क्या करेगा, हमेशा प्रेफर करेगा कि अगर मुझे पैकेट भेजना है तो मुझे यही वाला 10 वाला जो कॉस्ट वाला लिंक है यहाँ से मुझे पैकेट सेंड करना है, यहाँ से करना है, बिकॉज दिस इज द माई बेस्ट पाथ। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि हाँ ये तो बेस्ट पाथ है, इसमें कॉस्ट 10 है, लेकिन तुम्हें 10 के साथ मतलब ये 10 कॉस्ट वाला जो लिंक है इसके साथ तुम्हें 20 कॉस्ट वाला लिंक को भी लेना है एंड 30 वाला कॉस्ट जो है इसको भी लेना है, तब क्या होगा, उसको हम बोलेंगे अनइक्वल कॉस्ट। मतलब मैट्रिक्स डिफरेंट है लेकिन मुझे इक्वली लोड बैलेंस करना है। ठीक है, समझ गया ना। तो इक्वल लोड बैलेंसिंग का मतलब क्या होगा, हर लिंक में कॉस्ट सेम रहेगा और वो बाय डिफॉल्ट इक्वली लोड बैलेंस करेगा। लेकिन अनइक्वल अगर हो गया, अनइक्वल लोड बैलेंसिंग अगर हो गया तो उसमें क्या होगा, हर लिंक पे कॉस्ट डिफरेंट होगा लेकिन मुझे इक्वली लोड बैलेंस करना है। इन दैट केस अनइक्वल लोड बैलेंसिंग कॉन्फ़िगर किया जाता है। समझ में आया मुझे वैसा। ऑल राउटिंग प्रोटोकॉल सपोर्ट इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट बीजीपी। देखो ये जो बीजीपी है, बीजीपी को छोड़ के बाकी जितना भी राउटिंग प्रोटोकॉल है लाइक रिव वर्जन 2, EIGRP, OSPF, ISS, ठीक है, ये जितना भी राउटिंग प्रोटोकॉल है, हर राउटिंग प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग सपोर्ट करता है। तुम्हें कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट 4 लिंक तक कर सकता है, 4 लिंक। ठीक है, अगर उसको मैट्रिक्स सही मिला तो बाय डिफॉल्ट 4 लिंक तक वो इक्वली लोड बैलेंसिंग कर सकता है। बीजीपी बाय डिफॉल्ट इक्वल लोड बैलेंसिंग नहीं करता है। ठीक है, लेकिन इसको हम मैनुअली करवा सकते हैं। ठीक है, अगर मैनुअली मतलब बीजीपी में अगर इक्वली लोड बैलेंसिंग करना है तो उसके लिए एक कमांड होता है, लेकिन वो नॉर्मली यूज नहीं किया जाता। ठीक है, लेकिन हम जब बीजीपी करेंगे उस टाइम देखेंगे एक कमांड उसमें होता है। ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट नहीं है, वो कमांड डालने के बाद इक्वल लोड बैलेंसिंग सपोर्ट होता है बीजीपी में भी। ठीक है, लेकिन बीजीपी को छोड़ के बाकी जितना भी राउटिंग प्रोटोकॉल है, अगर उसको इक्वल कॉस्ट मिला तो वो बाय डिफॉल्ट इक्वल लोड बैलेंसिंग कर देता है, तो तुम्हें कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अनइक्वल लोड बैलेंसिंग जो है वो क्या करता है, आईजीआरपी जो कि यूज होता नहीं है आजकल। ठीक है, एंड EIGRP सपोर्ट्स बोथ इक्वल एंड अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। ठीक है ठीक है, तो याद रखना दो ही राउटिंग प्रोटोकॉल है, एक होता है आईजीआरपी जो कि यूज होता नहीं है और EIGRP, ये दो ही राउटिंग प्रोटोकॉल है जो अनइक्वल लोड बैलेंसिंग सपोर्ट करता है। दैट मीन्स IGRP एंड EIGRP, these are the two routing protocol which support equal load balancing as well as unequal load balancing, दोनों को सपोर्ट करता है। ठीक है, समझ में आया। और हम लोग क्या कर रहे हैं, EIGRP, तो हमें आज देखना है कि EIGRP पे इक्वल लोड बैलेंसिंग कैसे होता है और अनइक्वल लोड बैलेंसिंग कैसे होगा। लेकिन याद रखना ये अनइक्वल लोड बैलेंसिंग जो है ये नॉट डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट नहीं होता है, इसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। ठीक है, तो ये जो अनइक्वल लोड बैलेंसिंग इज सपोर्टेड बाय EIGRP, सो दिस इज नॉट ए डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ EIGRP। ठीक है, ये EIGRP का डिफॉल्ट नहीं होता है बिहेवियर, तो हमें कॉन्फ़िगर करके अनइक्वल लोड बैलेंसिंग सपोर्ट करवाना पड़ता है। किससे, EIGRP से। तो बाय डिफॉल्ट वो अनइक्वल करेगा नहीं। समझ गया मुझे वैसा ने, वैसा मुझे। Yes, sir. ठीक है, अभी देखो ये मेरा लैब है। हाँ, तुम पहले लैब को समझ लो। R1 और R2 के बीच, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना के रखा है इसको। ठीक है, तो R1 एंड R2 के बीच देखो 1110/30 ये नेत्रो हो गया। यहाँ मैंने IP डाल दिया सीरियल 10 में 1111 और इसमें R2 जो है सीरियल 10, इसमें है 1112। तो इसका जो सीरियल लिंक है स्ट्रेट आ रहा है, जैसे पैकेट ट्रेसर में इस टाइप से आता है ना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, EVNG में। उसके बाद देखो R1 और R3 के बीच 1114/30, इधर मैंने 5 IP डाल दिया, यहाँ 6 1118/30, तो R1 के साइड में 119 IP डाल दिया, 1110। उसके बाद R2 एंड R5 जो है 2220/30, 2221, 2222। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो 224/30, तो 4 में 2 IP आएगा 5 एंड यहाँ रखा मैंने 6। ठीक है, उसके बाद 2228/30 में देखो 2229 एंड 2210। ठीक है, और उसके बाद R5 जो है इसमें मैंने एक लैन रखा है 10.110/24। अगर उसमें तुम्हारा इथरनेट पोर्ट होता तो तुम क्या करते, इसी नेटवर्क में से एक IP इथरनेट में डालते, है कि नहीं। तो वही चीज़ इसमें मैंने लूप बैक बना के किया, तो लूप बैक क्या डाल दिया, 10.111 IP डाल दिया। ठीक है,
और इसमें मुझे EIGRP कॉन्फ़िगर करना है। तो देखो पहले क्या लिखा, कॉन्फ़िगर EIGRP AS 100 इन द टोपोलॉजी एंड अनाउंस ऑल द कनेक्टेड नेटवर्क अटैच टू ईच राउटर इन 100। तो 100 ले लो और हर राउटर में जो जो नेटवर्क कनेक्टेड है उसको तुम EIGRP में अनाउंस कर दो। समझ गया? पैसा बुझी पहला काम। R1 पे आता हो, ठीक है, R1 तो R1 पे आ जाओ। तो तुम्हें देखना है R1 पे, देखो एनेबल मारो, इसमें तुम पहले कमांड डालो कॉन्फ़िग मोड पे जाके कि 200 रन, उसके बाद डालो पाइप सेक्शन EIGRP, ठीक है, ये डाल दिया मैंने। तो देखो इसमें ऑलरेडी मेरा EIGRP रनिंग है, समझ गया ना। ये देखो राउटर EIGRP 100, उसके बाद अच्छा इसमें वेरिएंस डाला हुआ है तो इसको मैं हटाता हुआ पहले। तो इसमें लिखो, चलो मैं इसको सबको पहले डिलीट कर देता हूँ अगर है तो, नो राउटर EIGRP 100 मैं दोबारा करूँगा, ठीक है, हो गया ये। अभी क्या करना है, देखो 200 IP इंटरफेस ब्रीफ, यहाँ जाओ। तो इसमें देखो क्या क्या नेटवर्क है, यहाँ देखो इथरनेट 00 में 1115 IP 1119 एंड यहाँ जो सीरियल 10 है 1111। अल्टीमेटली क्या है, ये तीनों IP जो है क्लास A का है। तो क्लास A का होने से क्या होगा, पहला जो 1 है वही नेटवर्क पार्ट है, तो मुझे लिखना क्या होगा, मुझे ये लिखना होगा राउटर EIGRP, उसके बाद AS डाल दो सपोज 100, उसके बाद लिखो नेटवर्क क्या होगा 1.0.0.0, उसके बाद लिखो नो ऑटो समरी, ठीक है, ये हो गया। तो मैं पहले एक काम करता हूँ, हर राउटर से EIGRP डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। हर राउटर में मेरा EIGRP था ताकि तुम लोग को फ्रेश लगे, है कि नहीं। नो राउटर EIGRP 100 R2 में था, उसके बाद R3 में आता हो R3 एनेबल कॉन्फ़िग टी, इसमें भी करो नो राउटर EIGRP 100, ठीक है। उसके बाद R4 पे आओ, R4 एनेबल कॉन्फ़िग टी, इसमें भी लिखो नो राउटर EIGRP 100, तो 100 को मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद R5 पे आ जाओ, R5 इसमें भी लिखो एनेबल कॉन्फ़िग टी, इसमें लिखो नो राउटर EIGRP 100, ठीक है। इसमें है नहीं मतलब, ठीक है, चलो ठीक है। तो देखो R1 पे मैंने EIGRP कॉन्फ़िगर कर दिया, R1 जो है उसमें मैंने EIGRP कॉन्फ़िगर कर दिया, ये देखो ये हो गया राउटर EIGRP 100 नेटवर्क इतना, ठीक है। तो इसी तरह मुझे क्या करना है, R2 पे जाके भी EIGRP कॉन्फ़िगर करना है अभी, ठीक है। तो R2 पे क्या क्या नेटवर्क है देख लो एक बार। तो तुम यहाँ भी देख सकते हो, लैब देखने की मतलब टोपोलॉजी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसमें देखो, तो लिखो 200 IP इंटरफेस ब्रीफ डाल दो। तो इसमें भी देखो एक है 1 का नेटवर्क और एक है 2 का नेटवर्क। तो लिखो कि राउटर EIGRP 100, उसके बाद डाल दो कि नेटवर्क, एक हो गया 1.0.0.0, उसके बाद नेटवर्क क्या होगा 2.0.0.0, उसके बाद डाल दो नो ऑटो समरी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद R3 पे जाओ, R3 यहाँ जगह लिखो 200 IP इंटरफेस ब्रीफ डाल दो। देखो इसमें 1 का नेटवर्क है और क्या है 2 का नेटवर्क है, तो वही कहानी होगा इसमें भी। तो राउटर EIGRP 100, उसके बाद लिखो नेटवर्क 1.0.0.0, उसके बाद नेटवर्क 2.0.0.0, ठीक है, नो ऑटो समरी। तो उसको जिसके साथ नेबर बनाना था वो बन रहा है नेबर, ठीक है। R3 हो गया, उसके बाद मुझे R4 पे आना है। तो राउटर EIGRP 100, इसमें क्या क्या है देखो 200 IP इंटरफेस ब्रीफ, इसमें एक है 1 का नेटवर्क, एक है 2 का। दैट मीन्स मुझे लिखना होगा नेटवर्क 1.0.0.0, उसके बाद लिखो नेटवर्क 2.0.0.0, उसके बाद लिखो नो ऑटो समरी, ठीक है, ये हो गया। एंड फाइनली R5 जो होगा वहाँ जाना है R5, तो यहाँ भी लिखो 200 IP इंटरफेस ब्रीफ। तो इसमें देखो 2 का नेटवर्क है 3 और उसके बाद 10 का है, ठीक है ना। तो इसमें लिखो राउटर EIGRP 100, उसके बाद लिखो नेटवर्क होगा एक हो गया 2.0.0.0, उसके बाद हो गया नेटवर्क 10.0.0.0, उसके बाद नो ऑटो समरी। समझ गया ना, ये तो पता ही है ना EIGRP कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। अभी क्या करना है देखो,
चेक द राउटिंग टेबल ऑफ R1। देखो राउटिंग कर दिया, इसका मतलब क्या होगा, ये R5 जो है इसके पास मान लो, देखो ये वाला नेटवर्क जो है ये भी R1 के पास आएगा, किससे आएगा, वाया EIGRP है ना। ये जो 2224 है ये भी R1 के पास आएगा वाया EIGRP। 2228 जो है ये भी R1 के पास आएगा वाया EIGRP, और 10110 जो है ये भी R1 के पास आएगा वाया EIGRP, है ना। तो ये 1 2 3 4 ये चारों नेटवर्क विल बी लर्न बाय R1 वाया EIGRP, मतलब डी से लर्न किया जाएगा, ठीक है ना। तो हमें हर नेटवर्क को चेक नहीं करना है, तुम 10 को देख लो, अगर 10 समझ गया तो इसका मतलब क्या होगा, 2220 2224 एंड 228 जो भी है हर किसी के साथ कहानी सेम ही होगा, है कि नहीं। तो मुझे 10 को चेक करना है, मैंने बोल दिया कि चेक द राउटिंग टेबल ऑफ R1 राउटर टू चेक द पाथ टू नेटवर्क एड्रेस 10110/24। मतलब ये बोला कि R1 राउटर से 10110/24 यहाँ जाना है, तो R1 क्या पाथ दिखा रहा है, क्या वो वाया R2 से जा रहा है, R3 से जा रहा है, या R4 किससे जा रहा है, किससे पैकेट भेज रहा है, ठीक है। तो देखो R1 अगर हो गया तो नेबर कौन होगा R1 पे, R1 से अगर 10110/24 जाना है वाया R2 से, तो नेबर कौन है 1.1.1. तो ये हो सकता है, या फिर R3 होने से क्या होगा 1116 हो सकता है, या फिर R4 होने से 11110 हो सकता है। तो ये तीनों क्या होगा, ये तीनों होगा नेबर ऑफ R1 टू रीच 10110/24, है ना। বুজি পাইছা নে পাইছা বুজি नरिंदर एंड অসমীয়াখিনি পাইছো पाइसा बजे। तो পাইছো। अभी हमें यस क्या सर। करना है, R1 का राउटिंग टेबल पहले मुझे चेक करना है कि देखो 10 जाने के लिए वो क्या पाथ दिखा रहा है, ये देख लो 10 जाने के लिए, ठीक है। तो यह आया, लिखो 200 IP राउट। देखो हर किसी को चेक मत करो, सिर्फ 10 को देख लो। देखो यह 10 आया मैंने ये वाला देखो 10110 अगर जाना है वाया EIGRP डी से लर्न किया, ठीक है। और देखो वाया 11110 एंड वाया 1116 जो कि कनेक्टेड है इथरनेट 01 ऑफ R1 एंड इथरनेट 00 ऑफ R1। ये सब तो पता ही है ना क्या होता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है R1 राउटर बोल रहा है कि अगर मुझे 10110 इसमें अगर मुझे पैकेट भेजना है, तो मेरा नेबर जो है एक हो गया 11110, मतलब यहाँ से मुझे पैकेट भेजना है यहाँ से। और दूसरा क्या है 1116, मतलब मुझे यहाँ से भी पैकेट भेजना है 116, और ये वाला रूट उसने नहीं लिया, 1112 नहीं है, देखा। और बोल रहा है कि 1116 मतलब ये जो नेबर है R3 एंड 11110 ये जो नेबर है R4, दोनों से अगर मैं पैकेट भेजता हूँ, तो देखो दोनों में मेरा AD जो है वो है 90, और दोनों में जो मैट्रिक आया है जो कि FD होता है वो है 435200 एंड 435200। समझ गया, आया मत समझ में। तो ये क्या होगा, ये ही होगा कॉस्ट। तो देखो इसमें AD एंड कॉस्ट दोनों चीज जो है दोनों ही सेम है, तो सेम था, इसीलिए R1 ने दोनों रूट को अपना राउटिंग टेबल पे रख लिया, किसी को उसने इग्नोर नहीं किया। समझ में आया, आया समझ में। और ये जो मल्टीपल पाथ ले लिया इसी को बोलता है इक्वल लोड बैलेंसिंग, इक्वल कॉस्ट, क्योंकि इसमें कॉस्ट सेम है तो मुझे दोनों से लोड बैलेंसिंग करना है। दिस इज नोन एज इक्वल लोड बैलेंसिंग। समझ में आया कि नहीं, बोलो, आया समझ में। यस यस सर। सर। क्यों ये वाला रूट क्यों नहीं लिया 1112, इसको अगर मुझे चेक करना है तो मुझे क्या करना होगा, R1 का टोपोलॉजी टेबल चेक करना होगा। देखो एक बार टोपोलॉजी टेबल में क्या कहानी है उसका, वही से तो राउटिंग टेबल बनता है कि नहीं। तो लिखो 200 IP EIGRP टोपोलॉजी ऑल हाइफेन लिंक्स, ये वाला कमांड डाल दो। तो इसमें 10 का नेटवर्क चेक करो। देखो 10 के लिए वो क्या बोल रहा है कि 10 जाने के लिए पैसिव पाथ है, और बोल रहा है दो सक्सेसर है मेरे पास, जिसमें FD है 425200। कहाँ से है, देखो 1116 11110 दोनों में देखो 435200 435200, मतलब ये क्या होगा FD, और पीछे वाला जो हिस्सा है 409600 ये क्या होगा AD एडवर्टाइज डिस्टेंस, है कि नहीं। ये दोनों चीज उसके पास है, लेकिन ये वाला जो रूट है वाया 1112 इसमें क्या दिखा रहा है, देखो 1112 इसमें बोल रहा है कि इसमें जो FD है देखो वो है 2809856। देखो क्या दिखा रहा है 2809856 एंड व्हिच इज ग्रेटर देन करेंट सक्सेसर का FD कितना है, देखो 435200, इससे क्या है ग्रेटर है। और इसीलिए ये वाला जो रूट है
ये एज ए फिजिबल सक्सेसर मतलब बैकअप जो है नॉट क्वालिफाइड, ये क्वालिफाई नहीं हुआ है क्योंकि इसका जो एफडी है, देखो इसका जो एफडी है, समझ में आया ना? क्या कंडीशन था एचआरपी में बैकअप बनने के लिए? एक कंडीशन होता था ना, करंट सक्सेसर का जो एफडी होगा वो क्या होगा, बैकअप पाथ जो है, सॉरी ये वाला नहीं, एडी जो है एडी से छोटा होना चाहिए, है ना? तो देखो ये 1112 जो है इसमें एडी क्या है, इसमें एडी है 229786, ये हो गया एडी कहाँ से, वाया 1.1.1.2। और ये देखो इसका जो एडी है, एडी इज ग्रेटर देन ये करंट सक्सेसर का जो एफडी है इससे क्या है, इससे ग्रेटर है। तो हमें पता है बैकअप बनने के लिए क्या होना चाहिए, जो बैकअप पाथ होगा या जो फिजिबल सक्सेसर होगा उसमें जो एडवर्टाइज डिस्टेंस होगा दैट मस्ट बी लेस देन द एफडी ऑफ द करंट सक्सेसर। जो भी करंटली सक्सेसर है, बेस पाथ है, उसका जो एफडी होगा उससे जो बैकअप पाथ होगा उसका एडी जो होगा वो क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, तब जाके वो फिजिबल सक्सेसर क्वालिफाई होता है। तो इसीलिए ये वाया 1112 जो है उसको उसने क्वालिफाई नहीं किया। अगर ये दोनों लिंक डाउन हो गया, मतलब ये दोनों लिंक डाउन हो गया, तब EIGRP क्या करेगा, इसको इंडिविजुअली बेस पाथ बना देगा, इंडिविजुअल एक बेस पाथ बन जाएगा। समझ में आया? आया समझ में? बुझी वैसा ने? Yes, sir. ठीक है, तो इसीलिए उसने देखा कि देखो 10-1-1-0 अगर जाना है तो देखो 1116 एंड 11-110 ये दोनों में देखो एफडी सेम है 435200 435200, और इसीलिए उसने राउटिंग टेबल में यही रूट को रखा, दोनों को उसने इग्नोर नहीं किया क्योंकि दोनों में एफडी जो है वही है 435200 435200। तो यही होता है इक्वल लोड। तुम्हें चेक करना है, चेक कर लो। सपोज 10-1-1-2 जाना है ना, देखो इसमें देखो ट्रेस करके देखो, दो ट्रेस राउट, राउटर में क्या करना होता है, ट्रेस राउट लगाना होता है, ट्रेस राउट। क्या आईपी था मेरा 10-1-1-0 का, कोई भी एक आईपी को तुम ट्रेस कर लो। तो फिलहाल मेरा एक ही आईपी एड्रेस है ना 10-1-1-0 में, क्या आईपी एड्रेस है 10.1.1.1। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लिखो 10.1.1.1, मारो एंटर। अभी देखो ट्रेस करने से वो क्या दिखाता है, देखो वो क्या दिखाना चाहिए उसको, उसको दिखाना चाहिए कि अगर 10-1-1-0 जाना है तो भाया 11-110 यहाँ से भी पैकेज जाएगा और 1116 यहाँ से भी जाएगा। ये दोनों इंटरफेस मुझे शो करना चाहिए इधर, क्योंकि दोनों से वो पैकेट भेजेगा। तो देखो वो दिखाता है कि नहीं, ये देखो 1116 आया कि मैं यहाँ से पैकेट भेज रहा हूँ 1116, उसके बाद देखना 1110 भी वो दिखाएगा। आया? आया समझ में? देखो एक बार दिखा रहा है 1116, एक बार दिखा रहा है 11-110, मतलब मुझे R1 राउटर जो है, R1 क्या बोल रहा है कि मैं 11-110 एंड 1116 ये दोनों नेबर जो है इन दोनों से मैं पैकेट भेज रहा हूँ। तो ये बार बार वही दिखाएगा, जैसा कि देखो 1116 आया, 11-110, उसके बाद दोबारा 1116, ये 2210 यहाँ से नहीं जाए, 2210 कौन है? अच्छा ये आगे वाला दिखाया, मतलब यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से इधर आया ना, यहाँ से देखो, यहाँ से R1 से कहा आया 1116, उसके बाद ये 2225 2210 यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन R1 राउटर जो है, R1 बोल रहा है कि मेरे से अगर पैकेज जाना है तो मैं 1116 से भी भेज रहा हूँ और 11-110 जो है यहाँ से भी भेज रहा हूँ। दैट मीन्स दिस इज नोन एज इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। बुझी वैसा ने? पैसा बुझी? ठीक है, Yes, sir. ठीक है, तो Yes, दिस इज sir. नोन एज इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। अभी देखो यहाँ तक हो गया, पढ़ लेना तुम लोग। ये थर्ड वाला पॉइंट जो है, यहाँ मैंने क्या लिखा, तुम R1 राउटर पे जाओ, R1 यहाँ जाके तुम एक काम करो, मैं पहले भी दिखाया था मैंने, 200 IP प्रोटोकॉल जो है ये कमांड डाल दो। यहाँ डालने के बाद तुम्हें दिखा रहा है कि एक राउटर में, मतलब ये जो राउटर है इसमें देखो बोल रहा है कि EIGRP प्रोटोकॉल रनिंग है जो कि 100 है, और उसके बाद EIGRP का कहानी इसमें बोला, जो भी कहानी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो एक लाइन यहाँ लिखा आ रहा है मैक्सिमम पाथ इज 4, इसका मतलब क्या है, यही है इक्वल लोड बैलेंसिंग के लिए इक्वल LB जो है उसके लिए बाय डिफॉल्ट वो 4 लिंक तक रख सकता है, ठीक है। मुझे वैसा नहीं आया समझ में? Yes, sir. इसको तुम मॉडिफाई कर सकते हो, कैसे? तुम राउटर EIGRP 100 में फिलहाल हूँ उसमें, फिर भी दोबारा दिखा रहा हूँ, राउटर EIGRP 100 यहाँ जाना है, यहाँ जाके तुम्हें लिखना है मैक्सिमम पाथ, ये कमांड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क डालो। तो इसमें देखो क्या है, 1 से लेके 32, मतलब ये राउटर 32 जो है ना, 32 लिंक तक तुम इक्वली लोड बैलेंसिंग सपोर्ट कर सकते हो। मान लो यहाँ मैंने डाल दिया सपोज 20, कि तुम्हें 20 लिंक तक इक्वली लोड बैलेंसिंग करना है, ठीक है। अगर ये डाल दिया
उसके बाद अभी तुम 200 IP प्रोटोकॉल कमांड डाल के देखो, ये देखो मैक्सिमम पाथ बोल रहा है कि 20 तक वो कर सकता है। समझ में आया? आया समझ में? ठीक है। Yes, sir. तुम्हें मान लो ये जो इक्वल लोड बैलेंसिंग जो है, मान लो तुम्हें ये जो इक्वल लोड बैलेंसिंग जो था, ये जो इक्वल LB है, सपोज तुम चाहते हो कि मुझे ये डिसेबल करना है, मुझे नहीं चाहिए इक्वल लोड बैलेंसिंग। अगर डिसेबल करना है तो तुम्हें क्या करना होगा, इसमें कमांड लगाना होगा मैक्सिमम पाथ 1। मुझे एक ही पाथ चाहिए, ठीक है, एक पाथ चाहिए, उससे ज़्यादा मुझे नहीं। बाई डिफ़ॉल्ट 4 रहता है, मैंने बोल दिया कि मुझे एक ही बेस्ट पाथ चाहिए, उससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, तो वो होता है मैक्सिमम पाथ 1। अगर 1 डाल दिया दैट मीन्स क्या होगा, वो इक्वल लोड बैलेंसिंग जो है वो डिसेबल हो जाएगा, कोई भी एक पाथ ले लेगा। ठीक है। अभी 200 IP प्रोटोकॉल डाल के देखो, देखो इसमें दिखा रहा है मैक्सिमम पाथ 1 है कि नहीं। अभी तुम देखो 200 IPIGRP टोपोलॉजी जो कमांड था वो डाल के देखो, कहाँ है कमांड, ये वाला है ना, ऑल लिंक्स। देखो 10.1.1.0 जाने के लिए क्या वही है, 3 रूट यहाँ दिखा रहा है। ठीक है। लेकिन अभी तुम राउटिंग टेबल में जाके देखो 200 IP राउट 10.1.1.0 जाने के लिए कितना पाथ ले रहा है, देखो अभी देखो 10.1.1.0 जाने के लिए वो एक ही पाथ ले रहा है, वो है 1116। क्यों? इक्वल लोड बैलेंसिंग डिसेबल है, तो उसने 2 पाथ नहीं लिया। समझ गया? मुझे वैसा नहीं वैसा मुझे समझ में आया ना। अभी देखो वो Yes, sir. एक ही पाथ तुम्हें शो कर रहा है इन द राउटिंग टेबल एज द बेस पाथ। अभी थोड़ी देर पहले क्या था, इसमें 2 पाथ था, क्योंकि इक्वल लोड बैलेंसिंग वो कर रहा था, मैंने इक्वल लोड बैलेंसिंग डिसेबल कर दिया, तो पहले उसको जो भी मिला 1116 उसको ही उन्हें उठा लिया, क्योंकि यही मेरे लिए बेस पाथ है। और दूसरा जो भी लिंक है उसमें भी मैट्रिक्स सेम है, लेकिन उसको उसने राउटिंग टेबल पे नहीं लाया क्योंकि इक्वल लोड बैलेंसिंग डिसेबल है, तो वो कोई भी एक पाथ ले लेगा। समझ में आया? आया बुझी वैसा ने। तो मैं क्या करता Yes, हूँ, ये sir. जो मैक्सिमम वाला कहानी है उसको दोबारा मैं वापस 4 पे सेट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि 4 रहता है तो 4 ही उसको रहने दो। 200 IP प्रोटोकॉल, सॉरी 200 IP प्रोटोकॉल, देखो अभी वही मैक्सिमम पाथ 4 हो गया। ठीक है ना। ठीक है, तो यही होता है इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। PDF पढ़ लेना, इसमें देखो सारा कुछ है। ये देखो 4 लिंक का है, और अगर तुम्हें चेंज करना है, जैसा इसमें देखो मैक्सिमम पाथ 6 कर दिया, उसके बाद तुम फ्रॉम 4 to 6 मैंने चेंज कर दिया, उसके बाद मान लो तुमने मैक्सिमम पाथ 1 कर दिया, विल डिसेबल इक्वल लोड बैलेंसिंग। उसके बाद तुम ट्रेस करके देख सकते हो 10.1.1.1 और एनी वन IP ऑफ 10.1.1.10 जो है उस नेटवर्क का 10.1.1.0 नेटवर्क का किसी भी एक IP को तुम ट्रेस करके देख लो, तो राउटिंग टेबल में जो तुम्हें दिखाएगा ना, ये 1.1.1.10 एंड 1.1.1.6 वो दिखाएगा कि मैं यहाँ से भी पैकेट भेज रहा हूँ, यहाँ से भी मैं पैकेट भेज रहा हूँ। तो दिस इज नोन एज इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। ठीक है, मुझे वैसा ने वैसा मुझे बोलो, समझ में आया? यूजर Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग क्या होता है? क्या होता है ये तो समझ में आ गया, मैट्रिक डिफरेंट है, लेकिन मुझे हर पाथ से पैकेट भेजना है लाइक इक्वल लोड बैलेंसिंग। तो इसमें देखो, इट इज एन EIGRP राउटर कैपेबिलिटी टू राउट ट्रैफिक थ्रू मल्टीपल पाथ ऑफ डिफरेंट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स अलग अलग है, लेकिन मल्टीपल पाथ से इक्वली लोड बैलेंस करना है लाइक इक्वल लोड बैलेंसिंग। ठीक है, तो उसी को बोलता है अनइक्वल लोड बैलेंसिंग, जिसमें मैट्रिक अलग अलग होगा। नेक्स्ट देखो, फॉर इट द कमांड यूज्ड इन EIGRP राउटिंग प्रोसेस। EIGRP राउटिंग प्रोसेस कौन सा है? EIGRP राउटर EIGRP 100 डालने के बाद क्या आएगा, config -राउटर बोल के लिखा आएगा, है कि नहीं? तो उसी को बोलते हैं राउटिंग प्रोसेस, और क्योंकि मैंने EIGRP रन किया तो उसको बोला जाएगा EIGRP राउटिंग प्रोसेस। तो वहाँ जाके मुझे कमांड लगाना होगा वेरिएंस, और उसके बाद मल्टीप्लायर एक दिया जाता है। ठीक है, तो वेरिएंस होता है उसका सेकेंड ब्रैकेट नहीं चाहिए, हाँ, ये जस्ट मैंने नोट्स के लिए इसमें सेपरेट करने के लिए लिखा। ठीक है, तो तुम्हें वेरिएंस डालना है, उसके बाद मल्टीप्लायर होता है। अभी देखो मल्टीप्लायर, वेरिएंस तो कमांड हो गया है, हाँ, तो मल्टीप्लायर क्या होगा, देखो मल्टीप्लायर कैन बी ए वैल्यू फ्रॉम 1 to 128। ठीक है, ये 1 से 128 तक एक वैल्यू होता है, एंड बाय डिफॉल्ट वो 1 रहता है। ठीक है, ये जो मल्टीप्लायर है ना, बाय डिफॉल्ट इसमें 1 ही रहता है बाय डिफॉल्ट, और 1 का मतलब क्या होता है, मीन्स इक्वल लोड बैलेंसिंग। ठीक है, तो इसमें बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 1 होता है, तो 1 होने का मतलब क्या होगा, वो इक्वल लोड बैलेंसिंग सपोर्ट करेगा। समझ में आया? आया समझ में? कुछ क्वेश्चन है? Yes, sir. Yes. ये याद रखना, मल्टीप्लायर जो है ये बाय डिफॉल्ट 1 रहता है, और 1 का मतलब क्या है, वो राउटर इक्वल लोड बैलेंसिंग बाय डिफॉल्ट सपोर्ट करेगा। ठीक है, इस 1 का मतलब वो होता है। देखो, लोएस्ट FD लिंक विल बी कंसिडर्ड एज बेस राउट, ये तो हमें पता है। जिस लिंक पे
भाया जहाँ से भी जाना है, अगर जिसमें उसको एफडी कम मिलेगा, लोएस्ट मिलेगा, मतलब मैट्रिक जो लोएस्ट होगा वही क्या होगा, EIGRP में बेस्ट राउट होगा, सक्सेसर होगा। तो ऐड ए बैकअप राउट, ये राउट दो बार आ गया, ठीक है। टू ऐड ए बैकअप राउट इन द राउटिंग टेबल टू बी ऑल्सो एज द बेस्ट राउट थ्रो it has higher FD और cost to support unequal load balancing formula is, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड। अभी उसमें मैंने क्या लिखा, देखो लोएस्ट FD वाला जो भी लिंक होगा वो बेस्ट पाथ होगा, ये हमें पता है। अभी जो बैकअप पाथ है जिसमें FD अलग होगा, देखो अनइक्वल लोड बैलेंसिंग का मतलब क्या है, मैट्रिक अलग अलग होगा ना। मान लो मैं सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, वाया 1.1.1.6 ये एक है, उसके बाद वाया 1.1.1.10 एक है, और मान लो वाया 2.2.2.2 ये 3 पाथ है, कहाँ R1 पे, R1 यह है, ठीक है। और यहाँ से कहीं जाना है, कहाँ जाना है, मतलब 10 जाना है, 10 नेटवर्क जाना है। अभी देखो वाया 116 मान लो यह मैट्रिक जो है सपोज फॉर एग्जांपल 1000 है, फॉर एग्जांपल। वाया 1110 जो है यह मान लो एग्जांपल जो है वो है 2000, और मान लो यह सपोज 3000 है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अभी देखो बाय डिफॉल्ट R1 राउटर जो है जहाँ EIGRP रनिंग है वो कौन सा पाथ लेगा एज द बेस पाथ, ये वाला पाथ, क्योंकि इसमें जो मैट्रिक है 1000 है, तो इसको वो बेस ले लेगा कि दिस विल बी द सक्सेसर, तो इसको तो ले लिया, तो ये तो बाय डिफॉल्ट होगा। लेकिन मुझे क्या करना है, अनइक्वल लोड बैलेंसिंग करना है। तो अनइक्वल करने का मतलब क्या होगा, इसमें जो बैकअप पाथ है, ये जो FS है, ये जो FS है, ठीक है, FS को ही मुझे ऐड करना होगा, किसके साथ, जो बेस्ट करेंटली है उसके साथ जो बैकअप पाथ है उसी को मुझे ऐड करना है। हालांकि उसमें मैट्रिक अलग है, इसमें 1000 है, इसमें 2000, इसमें 3000 है, हालांकि मैट्रिक अलग है, लेकिन मुझे उसी राउट को ऐड करना है, किसके साथ, बेस्ट राउट के साथ। मान लो मैंने बोल दिया कि राउटिंग टेबल में हालांकि ये रहेगा ना कि 10 जाने के लिए वाया 1116 1000 जिसमें मैट्रिक है, मुझे क्या करना है, राउटिंग टेबल में ये 2000 मैट्रिक वाला पाथ भी लाना है, 3000 मैट्रिक वाला पाथ भी लाना है। अगर मैंने तीनों को लेके आया राउटिंग टेबल में टू रीच 10 नेटवर्क, that will be known as the unequal cost load balancing, मतलब मैट्रिक अलग अलग है लेकिन तीनों ही मेरा बेस पाथ है, तीनों से पैकेट तुम्हें भेजना है, तो वही होता है अनइक्वल लोड बैलेंसिंग। मुझे वैसा है, आया समझ में, समझ में आया ना, मुझे वैसा बोलो, ये याद रखना। टू ऐड, अगर मुझे ऐड करना है, टू ऐड ए FS मतलब फिजिबल सक्सेसर इन द राउटिंग टेबल, आरती में अगर मुझे ऐड करना है एज द बेस्ट लाइक सक्सेसर, ठीक है, सक्सेसर जैसा अगर मुझे इसमें ऐड करना है, देन याद रखना दैट FS, वो जो FS होगा मस्ट बी क्वालिफाइड, ठीक है, वो क्वालिफाइड होना पड़ता है एज द वैलिड FS, ठीक है। अगर वो FS वैलिड फिजिबल सक्सेसर क्वालिफाइड नहीं होगा तो उसको तुम ऐड नहीं कर सकते, समझ में आया ना। मतलब क्या होगा, जो भी फिजिबल सक्सेसर होगा उसका जो AD है that must be less than the FD of the current successor। तो अगर ये कंडीशन कोई भी फिजिबल सक्सेसर में क्वालिफाई होता है तो उसी को तुम राउटिंग टेबल में ऐड कर सकते हो फॉर द अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, अदरवाइज तुम नहीं कर सकते, समझ में आया ना, बुझी वैसा ने, पैसा बुझी, Yes, sir. ठीक है। जैसा कि यहाँ देखो, यहाँ देखो, अगर मैंने ये कर दिया, देखो ये इसलिए बोला, देखो 200 IP फिलहाल क्या हो रहा है, देखो 200 IP EIGRP टोपोलॉजी ऑल हाइफन लिंक्स ये डाल दिया। देखो इसमें 10 के लिए क्या है, देखो 10 जो है यहाँ जाना है 10 नेटवर्क पे, ठीक है ना, यहाँ जाना है। देखो 10 जाने के लिए ये राउटर मुझे यही बोल रहा है कि दो सक्सेसर है FDF 435200, मतलब वाया 1116 1112 दोनों में FD सेम था, तो इसलिए वो इक्वल लोड बैलेंसिंग कर रहा था। लेकिन देखो इसमें और एक पाथ है वाया 1112, दैट मीन्स ये FS होना चाहिए ना, लेकिन ये FS नॉट क्वालिफाइड, ये क्वालिफाई नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, बिकॉज इसका जो AD वैल्यू है, देखो ये जो AD है, ये जो एडवर्टाइज डिस्टेंस है, दिस इज ग्रेटर देन, कहाँ से, 435200, यहाँ से ग्रेटर देन, जो करंट सक्सेसर है उसका जो FD है उससे क्या है, ज़्यादा है, बड़ा हायर नंबर है, तो ये क्या होगा, वाया 1112 ये नॉट क्वालिफाइड एज द FS। तो अगर इस सिनारियो में अगर मुझे अनइक्वल लोड बैलेंसिंग करना है तो क्या ये वाया 1112 जो है इसको मैं ऐड कर सकता हूँ इसके साथ, क्वेश्चन मार्क, याद रखना नो, मैं ऐड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज ये वाया 1112
दिस लिंक या फिर दिस पाथ जो भी है ये नॉट क्वालिफाइड एज बैकअप पाथ, मतलब फिजिबल सक्सेसर जो है वो क्वालिफाइड नहीं है टू बी इन EIGRP। ठीक है, तो याद रखना जो भी फिजिबल सक्सेसर है, जो भी बैकअप पाथ होगा वो EIGRP में पहले क्वालिफाई होना चाहिए एज द बैकअप पाथ या फिर एज द फिजिबल सक्सेसर, मतलब वो वाला कंडीशन उसमें फुलफिल होना चाहिए कि उसका जो AD होगा मस्ट बी लेस देन द FD ऑफ द करंट सक्सेसर। अगर ऐसा सिनेरियो है, ऐसा है, फिजिबल सक्सेसर क्वालिफाई हुआ तो उसी लिंक को तुम राउटिंग टेबल में बेस्ट पाथ की तरह यूज कर सकते हो बाय कॉन्फ़िगरिंग अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, अदरवाइज तुम नहीं कर सकते। समझ में आया? जी वैसा है, जी वैसा वैसा नहीं मुझे बोलो। Yes, sir. Yes. ठीक है, Hi, sir. हाँ, तो ये इसका कंडीशन होता है, याद रखना। और जो फॉर्मूला होता है, अगर तुम्हें अनइक्वल लोड बैलेंसिंग कॉन्फ़िगर करना है, इसमें जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, मल्टीप्लायर जो है मतलब 1 से लेके 120 जो भी वैल्यू तुम्हें डालना है तुम डालो, उसके साथ तुम्हें मल्टीप्लाई करना है किसको, FD ऑफ द करेंट सक्सेसर। जैसे हम लोगों का केस में क्या है 435200, इसको तुम्हें मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन द FD ऑफ द ऑल्टरनेट FS। तो ऑल्टरनेट FS जो FS होगा उसका जो FD होगा उससे ग्रेटर होना चाहिए, तो वही वैल्यू को तुम्हें जो भी ग्रेटर जो होगा, समझ में आया? मतलब ये हो गया, मतलब ये हो गया, सपोज देखो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, नीचे दिखा रहा हूँ, देखो ये थोड़ा नीचे जाओ, यहाँ आ जाओ, देखो ये अगर मैंने R1 का टोपोलॉजी टेबल चेक किया, देखो R1 का टोपोलॉजी टेबल 10110 जाना है, तो देखो उसमें शो IP ऑल टोपोलॉजी ऑल हाइफन लिंक्स किया तो यही आया ना, यही आया। ठीक है, अभी देखो ये दोनों पाथ जो है ये तो इक्वल के लिए है, ये इक्वल बाय डिफॉल्ट हो रहा है। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, अनइक्वल करना है, तो मुझे ये वाला पाथ लेना होगा। ठीक है, हिसाब से ये वाला पाथ लेना होगा। तो देखो अगर मैंने क्या कर दिया, सपोज मैंने कर दिया, सपोज मैंने ऐसा कर दिया, सपोज 2, उसके साथ मैंने क्या कर दिया, ये 2 हो गया मेरा मल्टीप्लायर, उसके साथ मुझे करंट FS जो फिजिबल सक्सेसर है उसका जो FD है उसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब 435200। तो इसमें जो भी वैल्यू आएगा ये वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन होना चाहिए, कहाँ से, ये जो FS जो है इसका जो AD है इससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, जैसे 2297856, समझ में आया ना? मतलब जो FS होगा उसका जो AD है उससे ज़्यादा होना पड़ेगा, तब जाके वो वाला पाथ, तब जाके ये वाला पाथ ऐड होगा इन द राउटिंग टेबल टू सपोर्ट अनइक्वल लोड बैलेंसिंग, अदरवाइज तुम ऐड नहीं कर सकते। समझ में आया ना? बुझी वैसा ना, पैसा बुझी? तो इस बात को Yes, याद sir. रखना, अगर तुम्हें अनइक्वल लोड बैलेंसिंग करना है कॉन्फ़िगर, तो वेरिएंस का मान तुम्हें डालना होगा, उसके साथ तुम्हें एक मल्टीप्लायर ऐड करना है, मतलब यही बोलना है कि जो भी FD है, मतलब करंट सक्सेसर का जो भी FD है, सपोज तुमने ऐसा लिख दिया ना, राउटर में जाके लिख दिया कि वेरिएंट और इसमें डाल दिया 2, मतलब तुमने EIGRP को यही बोल रहे हो कि ये जो 2 है ना, इस 2 को तुम्हें मल्टीप्लाई करना है FD के साथ, जो करंट सक्सेसर है उसके साथ तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो जो भी फिलहाल बैकअप पाथ है उससे हायर होना चाहिए, वो वैल्यू हायर होना चाहिए, अगर हायर हुआ तब जाके वो वाला पाथ जो होगा FS वो राउटिंग टेबल में ऐड हो जाएगा टू सपोर्ट अनइक्वल लोड बैलेंसिंग, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। समझ में आया? आया समझ में? बुझी वैसा ने? Yes. लेकिन Yes, लेकिन sir. क्या इस सिनारियो में ये वाया 112 ये जो है इसको मैं ऐड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज नॉट FS, ये फिजिबल सक्सेसर क्वालिफाई नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं ऐड नहीं कर सकता। समझ में आया ना? आया समझ में? तो वही लिखा Sir. देखो यार, वाया 1112 ये जो है वेयर FD इज देखो 280986 and which is greater than FD of the current successor which is 435200। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। এটা চাই লও তুমি, এখানে ভিডিও চাই ল'বা বুজিছা। তো দেখো কি Sir, লিখা, can via 1112 where FD is इतना which is greater than FD of the current successor which is 43, this root, मतलब इसमें मैंने फिर गलत कर दिया, इसमें होगा ये वाला वैल्यू, मतलब इसका जो AD है, ठीक है, करंट सक्स आया इस यहाँ से जो AD है, देखो AD कितना होगा इसमें, ये है ना AD, तो ये जो है इसमें AD है 2297856,
56 है ना, ये AD है, ठीक है। तो ये जो AD है, देखो AD किसका, बैकअप पाथ का। एडवर्टाइज डिस्टेंस जो है AD इज ग्रेटर देन FD ऑफ द करंट सक्सेसर। तो यही बोला है इसमें, देखो ये जो भाया 1112 है, इसमें जो AD वैल्यू है ये हो गया एडवर्टाइज डिस्टेंस AD, ये क्या है, ग्रेटर देन करंट सक्सेसर जो भी है। करंट सक्सेसर मेरा यहाँ 2 है, भाया 1116 भाया 1112, और दोनों में मेरा FD कितना है 43, ये देखो 435200, ये हो गया है कि नहीं। तो वही लिखा मैंने। So that is this route via 1112 is not qualified as feasible successor, क्योंकि इसमें कंडीशन फुलफिल नहीं किया, तो ये वाला पाथ फिजिबल सक्सेसर नहीं बन सकता, ठीक है। तो ऐड ए बैकअप राउट फॉर अनइक्वल लोड बैलेंसिंग, और ये लिखा था मैंने नीचे, ठीक है। तो ऐड ए बैकअप राउट, अगर एक फिजिबल सक्सेसर को तुम्हें ऐड करना है फॉर अनइक्वल लोड बैलेंसिंग, रिमेंबर द राउट मस्ट बी फर्स्ट क्वालिफाइड एज FS, वो FS होना पड़ेगा, तब जाके उस राउट को तुम राउटिंग टेबल में ऐड कर सकते हो टू सपोर्ट अनइक्वल लोड बैलेंसिंग, अदरवाइज तुम नहीं कर सकते, ठीक है। सो वी कैन नॉट ऐड दिस राउट विद द बेस्ट राउट टू सपोर्ट अनइक्वल लोड बैलेंसिंग। दैट मीन्स ये वाला जो राउट है इसको मैं ऐड नहीं कर सकता टू सपोर्ट अनइक्वल लोड बैलेंसिंग। तो इसमें और कोई बैकअप राउट है ही नहीं, किसको ऐड करो, क्योंकि ये वाया 1116 1110 ये दोनों ही तो बेस्ट ही है, दोनों इक्वल में यूज हो रहा है, ठीक है। एक ही बैकअप था, लेकिन उसका जो AD वैल्यू है वो क्या है, मेरा जो FD है करंट सक्सेसर का उससे बड़ा है। तो ये वाला पाथ क्या हो गया, फिजिबल सक्सेसर क्वालिफाई नहीं हुआ, तो इसको मैं ऐड नहीं कर सकता टू सपोर्ट अनइक्वल लोड बैलेंसिंग। आया समझ में, बुझी भाई ने, पैसा बुझी, Yes, sir. ठीक है। तो अगर मैं ऐड नहीं कर सकता, सो व्हाट टू डू नाउ, अभी क्या करना है, देखो अभी क्या करना है, थोड़ा सा ट्रिक लगाना होगा। ट्रिक क्या लगाना है, देखो लेट्स चेंज द बैंडविड्थ ऑन इंटरफेसेस बिटवीन R1 एंड R3 एंड R1 एंड R4 एंड सेट इट टू 1000 KB। इसमें तुम्हें सेट करना है, मतलब मैं थोड़ा सा बैंडविड्थ को चेंज करना पड़ेगा मुझे यहाँ, तब जाके ये काम हो जाएगा। देखो ये जो मेरा है डायग्राम, तुम एक काम करो, ये R1 राउटर जो है, देखो सीरियल 10, इथरनेट 00 और इथरनेट 01, इन ये तीनों इंटरफेस में क्या बैंडविड्थ है तुम चेक कर लो एक बार जाके। तो R1 पे आओ, R1, ठीक है। R1 पे आने के बाद तुम्हें तीनों इंटरफेस पे बैंडविड्थ चेक करना है। तो बैंडविड्थ चेक करो पहले, R1 पे आ जाओ, R1 यहाँ आने के बाद लिखो कि 200 इंटरफेस ए हो गया सीरियल 1/0, इसमें बैंडविड्थ क्या है, देखो देखो इसमें बैंडविड्थ है 1544 kbps, ठीक है। बोल रहा है कि ये जो है इसमें 1544K ये बैंडविड्थ है, ठीक है। उसके बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट निकल आया, क्योंकि मैंने बैंडविड्थ दिया नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्को राउटर का जो सीरियल इंटरफेस होता है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 1544 kbps बैंडविड्थ रहता है, ठीक है। उसके बाद 200 इंटरफेस तुम लिखो, इसमें क्या है, इथरनेट 00, इथरनेट 0/0, इसमें क्या है, देखो इथरनेट 00 जो है इसमें बैंडविड्थ दिखा रहा है, ये देखो कितना है 10,000 है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें जो बैंडविड्थ है वो है 10,000 KB, मतलब क्या है, मतलब अगर इसको MB किया तो क्या होगा, 100 Mbps होगा, है ना। उसके बाद जो नीचे वाला इंटरफेस है 200 इंटरफेस इथरनेट 0/1, इसमें जाओ, इसमें बैंडविड्थ कितना है, देखो इसमें भी 10,000 kbps पर सेकेंड है, दैट मीन्स 100 Mbps होगा, ठीक है ना। देखो फिलहाल जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो भी मेरा यहाँ पोर्ट है, इथरनेट हो या सीरियल जो हो, उसमें बैंडविड्थ फिलहाल यही है, क्योंकि मैंने बैंडविड्थ सेट नहीं किया। तो अगर मुझे ये वाला पाथ भी लाना है, ये 1540 हो, ये फिलहाल क्या हुआ, नॉट क्वालिफाइड एज फिजिबल सक्सेसर, ये फिजिबल सक्सेसर क्वालिफाई नहीं हुआ है। अगर इसको भी मुझे लाना है, ठीक है, एज द FS, ठीक है, तब मुझे करना क्या होगा, इसमें बैंडविड्थ चेंज कर दो। क्या करना है, देखो ये R1 और R3 के बीच जो लिंक है, मतलब ये जो दो इंटरफेस है E0 दोनों में तुम इसका बैंडविड्थ 10,000 था ना, इसको चेंज करके 1000 कर दो, 1000K। और ये जो R1 और R4 जो है इसके बीच जो लिंक है इथरनेट 00 और इथरनेट 01, इसमें भी 10,000 kbps है, ज़्यादा है 100 MB, तो इसको भी मैं रिड्यूस करके 1000 kbps कर देता हूँ। उसके बाद देखो क्या कहानी होता है, ठीक है। तो तुम एक बार जाओ R1 पे जाके इसमें लिखो R1 इंटरफेस इथरनेट 0/0, यहाँ जाओ और यहाँ जाके लिखो बैंडविड्थ, देखो क्वेश्चन मार्क डालो इसमें, देखा बैंडविड्थ 1 से लेके इतना तक वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ 1000 डाल देता हूँ, 1000, ठीक है। उसके बाद दूसरा इंटरफेस क्या है, इथरनेट 0/1, इसमें भी तुम डाल दो बैंडविड्थ 1000, ठीक है।
1000 kbps, ये kb में ही काउंट होता है, देखा ये बैंडविड्थ इन किलो बिट्स पर सेकेंड, ठीक है, kb में काउंट होता है। तो ये दोनों राउटर में हो गया, सॉरी R1 पे हो गया। अभी मुझे R3 में जाना है, R3 पे आके R3 और R1 के बीच जो लिंक है उसमें इंटरफेस है क्या, ये वाला इंटरफेस E00, ठीक है। तो यहाँ जाओ, एनेबल कॉन्फ़िग मोड पे जाओ, लिखो इंटरफेस E0/0, यहाँ जाके लिखो बैंडविड्थ सेम 1000 kbps, एंटर, ये भी हो गया। उसके बाद R4 राउटर ये E00 जो है इसमें भी तुम बैंडविड्थ 1000 kbps कर दो, ठीक है। तो यहाँ जाओ R4, यहाँ जाके लिखो एनेबल, उसके बाद कॉन्फ़िग टी, उसके बाद इंटरफेस E0/0, इसमें भी डाल दो बैंडविड्थ 1000। समझ गया ना, मैंने बैंडविड्थ चेंज कर दिया, ठीक है। बुझी वैसा ने पैसा बुझी, ठीक है। अभी तुम, Yes, sir. हाँ अभी तुम R1 राउटर पे जाके देखो 10110 अगर जाना है, अभी वो क्या दिखा रहा है देखो, पहले क्या दिखा रहा था वो याद है हमें, है कि नहीं। अभी क्या दिखाएगा वो देख लो तुम, देखो सब कुछ चेंज हो गया उसमें। पहले लिखो 200 IP EIGRP टोपोलॉजी ऑल हाइफेन लिंक्स, यहाँ जाके देखो 10110 के लिए क्या आ रहा है, देखा। अभी देखो सारा कुछ कहानी चेंज हो गया, देखो 10110 जाना है, बोल रहे हैं वही कहानी, दो सक्सेसर है उसके पास, जिसमें F3 क्या है वही 435200, लेकिन अभी देखो वाया 1116 वाया 11110 वाया 1112, तो ये गलत आया है, ठीक है। ये 435200, अभी अगर मैंने रीस्टार्ट कर दिया तो इसमें ये वाला जो है ना, ये वाला पहला वाला, इसमें यही आएगा, मतलब इसमें ऐसा आएगा, हाँ। ये जो 1116 इसमें लिखा आएगा 435200 स्लैश, और इसमें क्या है 49600, ये हो गया इसमें, ठीक है। दूसरा वाला जो होगा उसमें भी ऐसा आएगा कि 435200, उसके बाद आएगा क्या 409600, ठीक है। और तीसरा जो है वाया 1112, इसमें क्या आया है, मान लो यही लिख लेता हूँ मैं 2809856, उसके बाद क्या है 2297856, ये आया है वैल्यू, ठीक है। बुझी वैसा ने 3 से 7, देखो ये ठीक ही था, मैंने गलत लिख दिया, ये यहाँ जो है ना यहाँ गलत है, ये वाला गलत आया है, ठीक है। यहाँ आना चाहिए था ये वाला वैल्यू, ठीक है ना। यह ये जो है इस पे लिखा आना चाहिए था 2739200, ये लिखा आना चाहिए था इसमें एज द FD, ठीक है। तो अगर इसको मैं लिखूँ, अभी 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 इसको समझो, हाँ। देखो वाया 1116 वाया 1112, तो FD कितना है 27392, देखो 2739200, ठीक है, ये है। और ये दोनों में AD जो है 409600 409600, लेकिन ये वाला रूट जो था 1112 जिसको पहले क्वालिफाई नहीं किया था एज द फिजिबल सक्सेसर, अभी क्या हो रहा है देखो, इसमें जो AD है वो क्या है, देखो इसमें AD जो है वो है 2297856, और ये जो वैल्यू है इससे लेस है कि नहीं, लेस हो गया है कि नहीं, समझ में आया ना। मुझे वैसा Yes. वैसा Yes. ये क्या हो गया 2739200, ये करंट सक्सेसर का FD है। और जो ये बैकअप पाथ होगा, ये जो FS होगा, FS इसका जो AD वैल्यू है, देखो AD इज लेस देन इससे, ये जो 2739200 जो है इससे लेस है। दैट मीन्स अभी क्या होगा, ये वाया 1112 जो है दिस विल बी क्वालिफाइड एज द फिजिबल सक्सेसर, ये क्वालिफाई हो जाएगा। अभी मैं इस रूट को ऐड कर सकता हूँ इन EIGRP टू सपोर्ट अनइक्वल लोड बैलेंसिंग, इसको भी मैं ऐड कर सकता हूँ, समझ में आया, आया समझ में, मुझे वैसा है। देखो फिलहाल अगर मैंने राउटिंग टेबल चेक किया, देखो इसमें क्या आ रहा है वैल्यू, इसमें क्या वैल्यू है 2739200 है ना, ये FD है करंट सक्सेसर का। तुम इसका राउटिंग टेबल चेक करो, राउटिंग टेबल देखो 200 IP राउट, ये मारो, देखो 10110 में क्या आ रहा है, 10110 जाना है तो देखो FD क्या आ रहा है, यही वाला वैल्यू आ रहा है, यही, ठीक है। ठीक है 2739200, मतलब ये इक्वल लोड बैलेंसिंग हो रहा है, ये इक्वल दोनों में इक्वल हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो जो लास्ट वाला लिंक है, लास्ट वाला लिंक मतलब ये वाला लिंक वाया 1112, ये आया नहीं है, क्यों नहीं आया, बिकॉज दिस इज FS, और अभी ये FS क्वालिफाई हुआ है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, राउटिंग टेबल में ऐड कर सकता हूँ, जिसका मेट्रिक अलग है, लेकिन देखना अनइक्वल कॉन्फ़िगर करने के बाद ये 10 जाने के लिए ये दो रूट तो रहेगा, और तीसरा वाला रूट यहाँ
वाया 1.1.1.2 ये भी यहाँ ऐड हो जाएगा आफ्टर कॉन्फ़िगरिंग अनइक्वल लोड बैलेंसिंग। बुझी पैसा ने पैसा बुझी समझ में आया? Yes, sir. अभी मुझे क्या करना है, यहाँ कैलकुलेटर निकलना है। कैलकुलेटर कहा गया, कैलकुलेटर कैसे था रे? शॉर्टकट CAL से ही तो आता है। উইন্ডোজ আলমারি ক্যালক মারিলেও তো আহি যাব। विंडोज आर क्या हुआ মারি তাতে ক্যালক লিখে যাবা। यस CALC CLC हाँ आया। अभी देखो मुझे R1 राउटर पे अनइक्वल लोड बैलेंसिंग कॉन्फ़िगर करना है, तो इसका कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या था? कंडीशन ये था, जो सक्सेसर है, फिलहाल जो सक्सेसर है, ठीक है, उसके साथ मुझे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लायर जो वैल्यू होगा, मतलब 1 से लेके 128 वैल्यू मल्टीप्लाई करना है। और करने के बाद यह जो वैल्यू आएगा, दैट वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन द एडी ऑफ द फिजिबल सक्सेसर। एडी का मतलब क्या है? फिजिबल सक्सेसर क्या था? यहाँ देखो, अभी कुछ देर पहले यहाँ आया था ना ये वाला, ये मेरा फिजिबल सक्सेसर है। इसका एडी क्या है? 22, ये जो 229785 इससे ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है? बुझी पैसा पैसा नहीं बुझी? Yes. इससे ग्रेटर होना चाहिए। तो मुझे क्या मल्टीप्लाई करना होगा? देखो, अगर तुमने कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो 1 से 128 क्या होगा? इससे ग्रेटर ही होगा। मान लो अगर मैंने, मेरा जो करंट सक्सेसर क्या है 2739200 ना, तो इसमें लिखो 2739200, ठीक है, ये हो गया। इसके साथ अगर मैंने 2 मल्टीप्लाई किया 2, तो देखो 5478400 हो गया। तो इसे अगर तुमने 3 मल्टीप्लाई किया तो इससे भी ज़्यादा बड़ा वैल्यू हो जाएगा, है कि नहीं? तो याद रखना, अगर ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आ रहा है, तो इसमें अगर मान लो इसमें अगर मेरा और भी फिजिबल सक्सेसर होता जिसका एडी, हर किसी में एडी होगा, है कि नहीं? जिसमें भी एडी यहाँ से लेस देन 5478400 होगा ना, हर रूट जो है अनइक्वल लोड बैलेंसिंग में ऐड हो जाएगा। फिलहाल हम लोगों का एक ही है ना, ये वाला रूट, जिसमें 2297856 है। तो अगर मैंने करंट सक्सेसर का जो एफडी है इसके साथ अगर मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 यहाँ मैंने फिलहाल 2 मल्टीप्लाई किया, देखो 2, तब वैल्यू कितना आता है? 5478400। तो ये हो गया। ये होने का मतलब क्या हो गया? दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 2297856, मतलब जो एफएस है उसका एडी जो है, एडी वैल्यू से ये ग्रेटर है। तो ये क्या होगा? अभी ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये एक कंडीशन होता है ये आईजीआरपी में अनइक्वल लोड बैलेंसिंग अगर करना है तो। लेकिन मान लो यहाँ और भी मेरा एफएस था, ये भी एफएस है, ये भी एफएस, सब कुछ ये सारा मान लो एफएस है, तो ये जो एफएस होगा इसमें भी तो एडी होगा। तो इसमें जो भी एडी है वो अगर लेस देन यहाँ हो गया ना 5478400, इस वैल्यू से अगर लेस हो गया, तो इसमें जितना भी फिजिबल सक्सेसर है हर कोई राउटिंग टेबल में जाके ऐड हो जाएगा। समझ गया? तो इसीलिए तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है कि मल्टीप्लायर जो है उसको बड़ा वैल्यू से, मतलब 3, 4, 5 इससे मल्टीप्लाई मत करो। तो जिसको तुम्हें ऐड करना है तो ऐसा एक मल्टीप्लायर वैल्यू ऐड कर लो, सो दैट जो तुम्हारा फिजिबल सक्सेसर है उसका जो एडी होता है वही उसके रेंज में आ जाए, सो दैट वही राउट ऐड हो जाए, ठीक है? अगर तुमने बड़ा मल्टीप्लायर ऐड कर दिया, 7 ऐड कर दिया, तो क्या होगा? वैल्यू जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। उस केस में क्या होगा? जो भी फिजिबल सक्सेसर होगा जिसका एडी वैल्यू उस बहुत बड़ा वैल्यू जो होगा उससे अगर छोटा हो गया, तो हर राउट क्या होगा? राउटिंग टेबल में ऐड हो जाएगा एज द फिजिबल सक्सेसर, आई मीन सॉरी, एज द बेस पाथ। मतलब जितना भी फिजिबल सक्सेसर है हर कोई राउटिंग टेबल में एज द बेस राउट ऐड हो जाएगा टू सपोर्ट अनइक्वल लोड बैलेंसिंग। बुझी वैसा ने? समझ में आया कि नहीं? बोलो पैसा बुझी वैसा नरिंदर? Yes, sir. हाँ, तो ये याद Yes, sir. ये क्या होता है? ये होता है तुम्हारा EIGRP में अगर अनइक्वल लोड बैलेंसिंग कॉन्फ़िगर करना है तो ये होता है कंडीशंस। तुम कुछ भी, तुम यहाँ 3 भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 3 मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? 5478400 नहीं हुआ, इससे बड़ा होगा वैल्यू, है कि नहीं? तो बड़ा होने से डिसएडवांटेज क्या है? मान लो फिजिबल सक्सेसर मेरा टोपोलॉजी टेबल है, उसमें मान लो फिजिबल सक्सेसर और 2, 3, 4 और भी है, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही को ऐड करना था अनइक्वल लोड बैलेंसिंग के लिए। लेकिन वो जो 2, 3, 4 है उसमें जो एडी है वो मान लो लेस देन
उस वैल्यू से लेस हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद, तो क्या होगा, वो सारा फिजिबल सक्सेसर है सबको सब क्या होगा राउटिंग टेबल में ऐड हो जाएगा, 1 by 1 ऐड हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐड नहीं करना था, मुझे सिर्फ एक ही फिजिबल सक्सेसर को ऐड करना था। तो हमेशा याद रखना ऐसा वैल्यू मल्टीप्लाई करो सो दैट जो फिजिबल सक्सेसर है उसका एडी वैल्यूज है वही उस रेंज में आए, ठीक है। इसलिए बड़ा 3 4 5 6 7 ऐसा मत करो, ठीक है। जितना हो सके लोअर नंबर से मल्टीप्लाई करो, 2 कर दो, हो सकता है 2 से काम ना चले तो हो सकता है तुम्हें 3 करना पड़े तो 3 मल्टीप्लाई करो, लेकिन 3 से अगर काम हो जाता है तो उस केस में तुम 5 मल्टीप्लाई मत करो, तो 5 मल्टीप्लाई करने से वैल्यू बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस वैल्यू के अंदर जो भी विजिबल सक्सेसर का एडी आएगा ना हर कोई ऐड हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मुझे वैसा नहीं पैसा मुझे, Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. तो इसको याद रखना। तो अभी क्या करना है, R1 पे जाके मुझे क्या करना है, अनइक्वल लोड बैलेंसिंग कॉन्फ़िगर करना है। तो मुझे यहाँ लिखना होगा राउटर EIGRP 100, यहाँ जाना है। यहाँ जाने के बाद तुम्हें कमांड लगाना है वेरिएंस, उसके बाद क्वेश्चन मार्क डालो। देखो 1 से लेके 128 ये मल्टीप्लायर वैल्यू होता है, तो तुम्हें क्या डालना है, सपोज मैंने बोल दिया कि 2 मल्टीप्लाई करो, किसके साथ, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मैंने बोला ये 2 जो है इसको तुम मल्टीप्लाई करो, ये जो FD है ना FD इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अभी तुम एंटर मार दो, एंटर कर दिया है एंटर। अभी तुम 200 IP EIGRP टोपोलॉजी ऑल हाइफन लिंक डाल दो। देखो 10 के लिए क्या है, वही है 10 टोपोलॉजी टेबल में वही है जो था वही है, देखो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, जो है वही है। लेकिन अब तुम राउटिंग टेबल जाके देखो 1112 ये वाला रूट राउटिंग टेबल में ऐड हुआ है कि नहीं, तुम देख लो। अभी अभी क्या करना है, मुझे राउटिंग टेबल पे जाना है, 200 IP राउट मारो 10 का जो है वो चेक लाया है ना ये देखो 10, पहले तो ये था ही 1110 1116 ये दोनों इक्वल के लिए था पहले। अभी देखो ये 1112 वाला जो है ये वाला रूट, ये वाला यह है ना 1112, ठीक है, ये 1112 देखो ये भी यहाँ ऐड हो गया, ये वाला समझ गया, मुझे वैसा नहीं, Yes, sir. ठीक है, जिसमें FD था ये वाला। तो देखो अभी क्या है, देखो इसमें मैट्रिक अलग अलग है कि नहीं, इसमें मैट्रिक देखो इसमें ये तो इक्वल के लिए था, लेकिन ये जो नीचे वाला रूट है जो कि वाया 1112 से है, इसमें देखो FD जो है ये अलग है और इसका FD क्या है, इसका FD अलग है। तो इसका मतलब क्या हो गया, डिफरेंट मैट्रिक हुआ कि नहीं, ये डिफरेंट मैट्रिक हो गया, लेकिन फिर भी ये राउटिंग टेबल में है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको लेता नहीं है क्योंकि ये हायर मैट्रिक हो गया ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको बैकअप करता है, ठीक है ना। लेकिन मैंने अनइक्वल कॉन्फ़िगर कर दिया लोड बैलेंसिंग, तो इसीलिए डिफरेंट मैट्रिक है फिर भी उसको राउटिंग टेबल में लाया है। तो राउटिंग टेबल में रहने का मतलब क्या है, वो बेस पाथ होगा। तो राउटिंग टेबल इज ओनली फॉर बेस पाथ, तो जो भी बेस्ट होगा उसको वो राउटिंग टेबल पे रखेगा। अगर तुम यहाँ से अगर 2 ट्रेस करके देखोगे, 2 ट्रेस राउट 10.1.1.1 यही IP था ना 10 का, ट्रेस करके देखो अभी कहाँ कहाँ से बेचता है, देखो समझ में आया कि नहीं, बोलो नरेंद्र बाकी अखमिया कि नहीं Yes, sir. में। तो ये होता है तुम्हारा अनइक्वल लोड बैलेंसिंग इन EIGRP। देखा पहले ही दिखाया वो, देखो 1112 से भेज रहा है ये वाला, उसके बाद 1116 भी दिखाएगा, 1110 भी दिखाएगा। अच्छा उसके बाद वो 22 तो मतलब इससे आगे वाला दिखा रहा है इधर, ठीक है, आएगा दोबारा मारो तो दूसरेश ठीक है ट्रेस जो है ट्रेस नहीं दिखा रहा है। अल्टीमेटली मेरा जो राउटिंग टेबल है, राउटिंग टेबल में देखो 10.1.1.0 जाने के लिए वाया 1.1.1.10 वाया 1.1.1.6 जो कि पहले से ही था इक्वल लोड बैलेंसिंग में, लेकिन ये वाया 1.1.1.2 जो है इसका मैट्रिक अलग है, हायर मैट्रिक है, मतलब इसका जो कॉस्ट है या मैट्रिक जो है वो हायर है, किससे, ये वाया 1.1.1.10 एंड वाया 1.1.1.6 जो कि 2739 टू 100 है, ठीक है, इससे ज़्यादा था। लेकिन फिर भी ये वाला रूट राउटिंग टेबल में ऐड हो गया, कब, अनइक्वल लोड बैलेंसिंग कॉन्फ़िगर करने के बाद। तो मैट्रिक अलग अलग है लेकिन तीनों पार्ट जो है तीनों से वो क्या कर रहा है अपना क्या कर रहा है वो ओहो एक चीज़ इसमें है अच्छा तीनों से वो क्या कर रहा है, तीनों से वो पैकेट भेजना चालू कर दिया, ठीक है ना।
বুঝি পাইছা নে? पैसा बुझी? Yes, sir. तो देखो ये है पीडीएफ, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने कर दिया, देखो वेरिएंस तो उसके बाद ये रूट ऐड हो गया, ये वाला रूट, ठीक है ना। बुझी पाइছা ने? नाउ देखो लास्ट में लिखा, नाउ रिमूव EIGRP 100 फ्रॉम ऑल राउटर्स इन द टोपोलॉजी बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू अदर टॉपिक्स नाउ, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक हमें डिस्कस करना है, समझ में आया ना? बुझी पाइছা? यहाँ तक हो गया। उसके Yes, बाद sir. हमें आगे जाना है, आगे आगे ये होता है EIGRP मोड्स। तो तुम्हें रिमूव कैसा करना है, देखो हर राउटर पे जाओ, हर राउटर पे जाके नो राउटर EIGRP 100 डाल दो, डिलीट कर दो, मतलब EIGRP को रिमूव कर दो। उसके बाद होगा ये EIGRP मोड्स, हाँ EIGRP मोड्स होगा। एक्चुअली एक चीज़ मैं देख रहा था, वो ये है, अगर मैं R1 से इस कमांड को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला कमांड नो ट्रैफिक 200 रन पाइप सेक्शन EIGRP, तो फिलहाल ये कमांड टाइप है राउटर EIGRP 100 वेरिएंट्स टू नेटवर्क, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है 200 IP राउट, ये करने से देखो 10110 है, तो ये हो गया इक्वल वाला, ये हो गया अनइक्वल वाला, है ना। ये तीनों का मैट्रिक यहाँ मुझे दिखा रहा है। तो मैं मतलब ये देख रहा था, अगर मुझे 10.1.1.1 पे पैकेट भेजना है तो एक्चुअली मुझे 11.1.10 11.16 एंड वाया 11.1.2 ये तीनों को मुझे दिखाना चाहिए था कि तीनों से पैकेट जा रहा है। लेकिन यहाँ से अगर मैं ट्रेस करता हूँ, do trace 10.1.1.1, तो देखो यहाँ करने से मुझे सिर्फ ये वाला रूट दिखाता है 1112। अभी पता नहीं EVNG के लिए भी हो सकता है, या फिर मैंने जो ये लैब बनाया था, ठीक है, तो ये देखो, ये जब मैंने पहले लैब बनाया था उस टाइम मैंने ये नहीं सोचा था कि ये सीरियल वाला है तो इसमें मैट्रिक बहुत ज़्यादा होगा, ज़्यादा हो जाएगा और इथरनेट वाला कम होगा। तो ये जो मैंने बाद में बैंडविड्थ चेंज किया था ना, तो इसलिए किया था। तो जनरली ऐसा नहीं होता ना, इसमें प्लानिंग होता है, ठीक है, जब भी कॉन्फ़िगर किया जाता है, ठीक है ना। तो मैंने दोबारा लैब नहीं बनाया, तो इसी को मैंने एडजस्ट कर दिया, मतलब बैंडविड्थ चेंज करके कर दिया, ठीक है। तो इसमें देखो ये करने के बाद डू ट्रेस करने से मुझे ये वाला रूट तो दिखा रहा है कि 1112 जो कि फिजिबल सक्सेसर जिसको ऐड किया, यहाँ से पैकेज जा रहा है। उसके बाद 2222 का मतलब ये 1112, और उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ 222 जा रहा है, यहाँ पैकेज जा रहा है। लेकिन मुझे ये भी दिखाना चाहिए था ना 1116 एंड 11 ये वाला, है ना, 1110, तो ये नहीं दिखा रहा है इधर, है ना। मुझे वैसे ना समझ में आया कि नहीं। अनइक्वल का मतलब क्या है, पैकेट यहाँ से भी जाना है, यहाँ से भी जाना है, यहाँ से भी जाना है, तीनों को दिखाना चाहिए था ना इसमें। तो तुम लोग करते वक्त, प्रैक्टिस करते वक्त देख लेना एक बार, ठीक है। और फ्लैप हो सके तो चेंज कर देना, मैंने जैसा किया ना वैसा। या फिर तुम हर किसी को, ये जितना भी लिंक है सबको सीरियल ले लेना, तो घर में जब प्रैक्टिस करोगे, मुझे वैसे ना अजय बाकी Yes, जब sir. प्रैक्टिस करोगे सबको सीरियल ले लेना, या फिर सबको इथरनेट ले लेना, उसके बाद देखना, ठीक है। उसके बाद कहानी करके देखना, या फिर सबको सीरियल लेके सीरियल में थोड़ा सा बैंडविड्थ चेंज कर देना। मान लो यहाँ 128 के भी पेज डाल दो, या 256 के, और यहाँ मान लो 512 के, इस तरह से कर लेना घर में जब प्रैक्टिस करोगे, एक बार करके देख लेना। लेकिन कुछ भी हो, ये तो हो गया। होने के बाद देखो ये दो लिंक जो है, यहाँ से पैकेट फिलहाल नहीं जा रहा है, तो इसी के लिए मैंने थोड़ा गूगल सर्च किया, तो इसमें एक मुझे कमांड दिखा है, वो है ये वाला ट्रैफिक शेयर मिनिमम, ठीक है, एक्रोस इंटरफेसेस, ये अगर कमांड मैंने डाल दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 3 रूट है, इसमें जो मिनिमम कॉस्ट जिसमें है वही वाला पाथ वो ले लेगा। लेकिन जो फिजिबल सक्सेसर तुमने ऐड किया वो भी राउटिंग टेबल पे होगा, ठीक है, राउटिंग टेबल में होगा, लेकिन उससे पैकेट नहीं जाएगा। किसी कारण अगर ये वाला लिंक किसी कारण डाउन हो गया, कोई भी एक डाउन हो गया, तो इसका जो कन्वर्जेंस होगा वो फास्ट होगा, क्योंकि वो टोपोलॉजी टेबल से पाथ नहीं उठाएगा, उसके पास राउटिंग टेबल में ऑलरेडी पाथ है। समझ में आएगी नहीं, तो उसी रूट को डायरेक्टली वो यूज़ कर लेगा। मुझे वैसा नहीं मुझे समझ में आएगी नहीं। तो इसमें Yes, क्या sir. है, ट्रैफिक शेयर मिनिमम एक्रोस इंटर, मिनिमम का मतलब मिनिमम कॉस्ट जिसमें है वहाँ से ट्रैफिक शेयर कर दो। अगर इस कमांड को मैंने एंटर कर दिया तो देखो ये जो 3 रूट है, इसमें मिनिमम मतलब लोअर, देखो लोअर मैट्रिक इसमें और इसमें है ना। ये तो हायर हो गया 2880, ये 273 ये लोअर हो गया। तो अभी देखो अगर तुमने ट्रेस कर दिया, ट्रेस 2 3 10 1 1 1,
करने से देखना अभी ये दिखाएगा 1110 1116, ये दोनों रूट दिखाएगा इसमें। देखा 1116 मतलब जिसमें मिनिमम मेट्रिक है वो दिखा रहा है, 11110 वो भी दिखाएगा। देखा 11110 समझ में आया ना, आया समझ में, लेकिन ये 11110 ये नहीं दिखाएगा। चलो घर में प्रैक्टिस करते वक्त कर लेना, ठीक है, रिविजन है पैसा मुझे। ओके तो सर, मैं ये वाला जो कमांड है मैं तुम लोगों का पीडीएफ में इसको मैं कॉपी करके दे रहा हूँ, ठीक है, ये वाला कमांड। तो घर में जब प्रैक्टिस करोगे इसको तुम प्रैक्टिस कर लेना। तो इसमें ये है ना, यहाँ एडिशनल कमांड डाल के मैं यहाँ ये दे दिया, ये वाला हाँ R1, ठीक है। ये घर में प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ट्रैफिक शेयर इसमें और एक कमांड होता है, अगर इसमें और एक कमांड वो ये है कि तुम ये भी कमांड डाल सकते हो इसमें, जो लिंक है जब लोड बैलेंसिंग किया जाएगा कि इक्वली मतलब प्रोपोर्शन, उसका जो प्रोपोर्शन होगा ना इक्वल हो, तो उसके लिए भी एक कमांड मारा जाता है इसमें, ट्रैफिक शेयर बैलेंस बोल के। ये बैलेंस ये कमांड डालने से क्या है, इसका जो प्रोपोर्शन होगा ना, जितना मान लो एक लिंक से मैं 2 किलो भेज रहा हूँ तो दूसरा लिंक जो होगा उसमें भी 2 किलो भेजूंगा। ऐसा नहीं कि एक लिंक से 2 किलो भेज रहा हूँ, दूसरा लिंक से 1.5 किलो भेज दिया, ऐसा नहीं होता है। मतलब उसका जो प्रोपोर्शन होगा वो भी इक्वल होगा। ये होता है ट्रैफिक शेयर बैलेंस बोल के एक कमांड, ठीक है, मुझे वैसा नहीं पैसा मुझे। तो घर में जब प्रैक्टिस करना है ये सब करके देख लेना, ये भी एक कमांड है, ठीक है ना, मुझे वैसा नहीं। सर, यस सर। तो ये सब कमांड है, इसको थोड़ा घर में देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया, अभी देखो ये हो गया। अभी क्या करना है देखो फटाफट, ज़्यादा नहीं है। और EIGRP मोड्स है, अभी क्या करना है देखो, पहले मैंने बोला नो राउटर EIGRP 100, तो हर राउटर से EIGRP को हटाओ यहाँ से, ठीक है। EIGRP काम हो गया, तो नो राउटर EIGRP 100 इसमें डालो। उसके बाद R2 पे जाओ, R2 यहाँ भी लिखो नो राउटर EIGRP 100, ठीक है। देखो इसमें और एक मैसेज, ये देखो ये नया मैसेज मैंने देखा आज, ये देखो जब मैंने नो राउटर कर दिया, देखो इसमें क्या आ रहा है, पेयर टर्मिनेशन रिसीव्ड, समझ में आया ना, आया समझ में। तो इसको भी याद रखना, ये मैंने पहले नहीं देखा था, आज ही देखा मैंने, ठीक है। तो पेयर टर्मिनेशन रिसीव का मतलब क्या है, तुमने नो राउटर बोल दिया तो उसने जो भी उसके साथ जो पेयर था उसको मैसेज कर दिया कि पेयर मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ, तो ये होता है पेयर टर्मिनेशन रिसीव, समझ में आया, आया समझ में। तो हो सकता है इंटरव्यू में ये भी पूछा जाए कि EIGRP में पेयर टर्मिनेशन रिसीव बोल के मैसेज जो है वो क्या होता है। मान लो बोलना कि एक राउटर R1 है, ये कनेक्टेड R2 के साथ है। R1 में यहाँ से अगर मैं EIGRP को डिलीट करता हूँ, यहाँ से डिलीट करता हूँ, तो ये R1 जो है ये क्या करता है, R2 को बोल देता है कि मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ। टर्मिनेट का मतलब तुम्हारे साथ जो मेरा नेबरशिप था उसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से EIGRP डिलीट किया जाता है। तो R2 बोल रहा है कि हाँ पेयर टर्मिनेशन रिसीव, मुझे तुम्हारा मैसेज मिल गया है, समझ में आया, आया समझ में, रिविजन है पैसा मुझे। यस सर। यस सर। ये मैंने पहले नहीं देखा था, आज देखा, तो इसको भी मैं यहाँ कहीं पे डाल देता हूँ। ये देखो ये करने के बाद ये आएगा पेयर टर्मिनेशन मैसेज इज सेंड, ये पैकेट ट्रेसर में नहीं दिखाता है, ठीक है। पेयर टर्मिनेशन मैसेज इज सेंड व्हेन यू डिलीट EIGRP process from one router is sent to the neighbor, ठीक है। when you delete EIGRP process from one router, ठीक है ना जी वैसे।
ठीक है। Yes, ये हो sir. गया, हाँ ये हो गया। तो R3 में क्या था ना, देखो हर किसी में आ रहा है, ठीक है। एनेबल कॉन्फिग टी, तो नो राउटर EIGRP 100, उसके बाद R4 एनेबल कॉन्फिग टी नो राउटर EIGRP 100, उसके बाद R5 में जाओ, R5 एनेबल कॉन्फिग टी नो राउटर EIGRP 100, ठीक है। तो हर राउटर से मैंने EIGRP डिलीट कर दिया। अभी देखो EIGRP मोड, इसमें क्या होता है, टू कॉन्फ़िगर EIGRP देयर आर टू मोड, तो दो मोड होता है, ठीक है। एक क्या होता है EIGRP क्लासिक मोड, जिसको EIGRP AS मोड भी बोला जाता है, एंड विच इज नथिंग बट द फॉलोइंग वन, जो हम लोग अभी तक करता आ रहे हैं, ठीक है। वही होता है EIGRP क्लासिक मोड। क्लासिक मोड का मतलब क्या है, मैं एक राउटर पे गया, सपोज ये वाला राउटर, यहाँ मैंने डाल दिया राउटर EIGRP, क्या डालता है AS नंबर। तो ये जो AS नंबर डाला जाता है इसी को बोलता है AS मोड। देखो ये जो है ना, ये जो है इसमें देखो क्लासिक मोड का मतलब यही है, ये EIGRP AS मोड। AS मोड का ये जो मैं AS नंबर डाल दिया, इसी को बोलता है क्लासिक मोड। समझ में आया? आया समझ में? रिविजन है। उसके बाद मैं यहाँ क्या Yes, करता हूँ, sir. उसके बाद मैं यहाँ डालता हूँ कि नेटवर्क 1.0.0.0, उसके बाद तुमने नो ऑटो समरी डाल दिया मान लो, ठीक है, ये कर दिया, ठीक है। ये होने के बाद, ये होने के बाद सपोज तुम्हें मान लो इसका सपोज हेलो टाइमर तुम्हें चेंज करना है, तो क्या करना होगा, इंटरफेस जो है इसका सपोज इथरनेट 00 पे जा, वहाँ जाके IP हेलो, ठीक है, IP हेलो ऐसा कर दिया, ठीक है। उसके बाद EIGRP AS नंबर 100 हो गया, ठीक है। उसके बाद मान लो तुमने हेलो इंटरफेस 10 कर दिया, ठीक है। मान लो तुम्हें मैनुअल समरी कॉन्फ़िगर करना है, तो यहाँ IP समरी एड्रेस। तो कहने का मतलब ये है, क्लासिक मोड जो है, क्लासिक मोड में हर चीज़ को अगर तुम्हें करना है तो प्रॉपर उसमें मोड होगा, वहाँ जाके तुम्हें करना है। तो कहने का मतलब ये हो गया, मान लो तुम्हें ये हेलो इंटरफेस जो है इसको तुम्हें चेंज करना है, तो तुम देखो पहले क्या कमांड डाला था, राउटर EIGRP 100, यहाँ मैंने नेटवर्क कमांड डाल दिया, नो टू समरी डाल दिया। तो क्या ये वाला कमांड यही मोड पे मैं डाल सकता हूँ, ये कॉन्फ़िग राउटर में? तो यहाँ तुम नहीं डाल सकते, नो। समझ में आया मोटिवेशन है? मतलब हर मोड में जहाँ जिसको टाइप किया जाता है वही तुम्हें वो कमांड डालना होगा। मतलब तुमने राउटर EIGRP 100 डाल दिया, इसमें मोड आया कॉन्फ़िग राउटर, कॉन्फ़िग राउटर, कॉन्फ़िग राउटर और कॉन्फ़िग राउटर, मतलब ये जो राउटिंग प्रोसेस है इसमें तुम क्या क्या डाल सकते हो, मान लो तुमने नेटवर्क अनाउंस कर दिया, नो टू समरी कमांड डाल दिया। तो क्या ये कॉन्फ़िग राउटर मोड जो है इसमें ये वाला कमांड रन होगा, IP हेलो इंटरफेस? नहीं होगा, क्योंकि इसको कहाँ मारना पड़ता है, इंटरफेस के अंदर जाके मारना पड़ता है, ठीक है। या फिर IP समरी एड्रेस कमांड जो अगर तुम्हें मारना है, तो क्या तुम ये कॉन्फ़िग राउटर में मार सकते हो? नो, नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि ये IP समरी एड्रेस वाला कमांड जो है ये भी तुम्हें इंटरफेस में ही मारना होगा। मतलब जिस कमांड को जहाँ टाइप करना है वही जाके तुम्हें टाइप करना होगा, कहाँ, इन क्लासिक मोड या फिर AS मोड। AS नंबर लेके जो हम कॉन्फ़िगर करते हैं उसमें वो कहानी होता था कि जिस कमांड को जहाँ टाइप करना है वही जाके मुझे वो कमांड डालना होगा। समझ में आया? आया समझ में? ये होता है क्लासिक मोड, मतलब ये मोड। बुझी वैसा है? वैसा मुझे जो हम लोग Yes, sir. करता आ रहा था ना वही होता है क्लासिक मोड। क्लासिक मोड का AS मोड मतलब, ठीक है। तो वो वही है। तो इसमें देखो वट एवर दैट इज वट एवर यू वांट टू डू, जो भी तुम करना चाहते हो, यू मस्ट टाइप कमांड ऑन एप्रोप्रिएट मोड। जो एप्रोप्रिएट होगा वही जाके तुम्हें कमांड डालना होगा। द अदर वन इज नोन एज EIGRP नेम मोड, ये नाम होता है, ठीक है, इसमें तुम नाम दे सकते हो। which is also known as EIGRP multi AF mode बोलता है इसको, and which is being launched after the release of iOS version 15, ठीक है। सिस्को iOS जो 15 आया है, अभी तो 15 से ऊपर चला गया, ठीक है। तो 15 वर्जन आने के बाद सिस्को ने और एक मोड को टू कॉन्फ़िगर EIGRP उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और वो होता है EIGRP नेम मोड या फिर EIGRP multi AF मोड, ठीक है। We simplify EIGRP configuration into one place, unlike classic mode। जैसा क्लासिक मोड में नो टू समरी डालना है तो कॉन्फ़िग राउटर में डालना होगा, हेलो इंटरफेस लेना है तो इंटरफेस में जाके करना है, समरी करना है तो इंटरफेस में जाके करना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है, एक ही जगह तुम हर कमांड को टाइप कर सकते हो। मतलब तुम नेटवर्क कमांड जहाँ डाल दिया, हो सकता है वहीं पे तुम इंटरफेस हेलो इंटरफेस भी डाल सकते हो, या फिर IP समरी एड्रेस वहीं पे डाल सकते हो। समझ में आया कि नहीं? वैसा है डिफरेंस तो, ठीक है। तो क्लासिक मोड में हर कमांड के लिए एप्रोप्रिएट मोड होगा, जहाँ जाके तुम्हें वो कमांड डालना होगा। लेकिन
EIGRP नेम मोड जो होगा या फिर EIGRP मल्टी AF मोड जो होगा, उसमें क्या होता है, तुम्हें एक ही प्लेस दिया जाएगा, वही तुम हर कमांड को टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो क्लासिक मोड जैसा हर जगह जाने की जरूरत नहीं है एक कमांड को टाइप करने के लिए। सो बोथ मोड आर कंपैटिबल टू ईच अदर। कंपैटिबल टू ईच अदर का मतलब क्या है, मान लो तुमने R1 राउटर को कॉन्फ़िगर किया क्लासिक मोड जो ट्रेडिशनल मोड है उसको यूज करके किया, और R2 जो है उसको सपोज तुमने कॉन्फ़िगर कर दिया ये नया वाला जो है नई मोड, इससे कॉन्फ़िगर कर दिया, तो क्या उसके बीच नेबर बनेगा? हाँ नेबर बनेगा, दोनों ही काम करेगा, मतलब एक दूसरे का वो कंपैटिबल होता है। ऐसा नहीं है कि तुमने एक राउटर में क्लासिक किया, एक राउटर में मल्टी AF या फिर नई मोड डाल दिया तो वो काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता, दोनों दोनों के साथ कंपैटिबल होता है। ठीक है, समझ गया? तो यू कैन कॉन्फ़िगर क्लासिक मोड इन वन राउटर whereas मल्टी AF मोड इन एन अनदर राउटर इवन इफ बोथ राउटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, ईच अदर के साथ अगर कनेक्टेड भी है तुम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। समझ में आया ना? बुझे वैसा पैसा बुझे? ठीक है, अभी देखो R1 राउटर जो है इसमें मैंने क्लासिक मोड डाल दिया, तो क्लासिक में क्या होता है, जहां जिसको कमांड टाइप करना है वही जाके तुम्हें कमांड लगाना होगा, वो होता है क्लासिक मोड। तो कोई भी एक राउटर पे जाओ, मतलब मैं R2 पे आया, R2 ठीक है, यहाँ आया, यहाँ आके देखो एनेबल, क्या इसमें मेरा EIGRP था शुरू से, 200 रन 5 सेक्शन EIGRP यह पहले से था। देखो यही है क्लासिक मोड, ये क्लासिक मोड है ना, तो मैं क्या करता है यहाँ से नो राउटर EIGRP 100 डिलीट कर दो। ठीक है, कर दिया डिलीट। ये देखो टर्मिनेशन, पीआर टर्मिनेशन रिसेट, टर्मिनेशन मिल गया उसको। ठीक है, अभी क्या करना है, देखो अभी मुझे क्या करना है, ये R2 राउटर जो है इसको, ये जो नया मोड है नई मोड, इससे मुझे कॉन्फ़िगर करना है। तो क्या करना होगा, तुम्हें लिखना है राउटर, देखो EIGRP, पहले हम लोग क्या देते थे AS नंबर, अभी इसमें क्वेश्चन मार्क डालो, क्या आता है देखो, बोला है कि तुम AS नंबर डाल सकते हो, जो भी देना है दे दो, या फिर तुम एक नाम दे सकते हो वर्ड। ठीक है, तुम नाम से भी कर सकते हो, तो नाम क्या देना है, मान लो मैंने नाम दे दिया टेस्ट, ये नाम दे दिया टेस्ट, एंटर। ठीक है, अभी तुम्हें कमांड क्या करना है एक ही जगह मरना है, तो उसके लिए यह एक कमांड डालना पड़ता है एड्रेस फैमिली बोल के, एड्रेस फैमिली, एड्रेस फैमिली मतलब फैमिली, उस फैमिली के अंदर बहुत सारा कमांड होगा, तुम डालते जाओ। ठीक है ना, एड्रेस फैमिली किसके लिए करना है, क्वेश्चन मार्क डालो, IP वर्जन 4 के लिए चाहिए बट 6, या तुम यहाँ डाल दो IP वर्जन 4 के लिए चाहिए। उसके बाद क्या ऑटोनोमस सिस्टम, अभी अभी तुम्हें ऑटोनोमस सिस्टम नंबर डालना है, मानो देखो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर मल्टीकास्ट यूनिकास्ट, तो तुम इसमें डाल दो ऑटोनोमस सिस्टम। तो क्या ऑटोनोमस सिस्टम होगा, यहाँ मैंने क्या डाला था 100, तो 100 के साथ नेबर बनेगा, तो मुझे यहाँ क्या करना है 100 डालना है। ठीक है, यहाँ तुम डाल दो 100 एंटर, अभी देखो नेबर बनेगा वो। ठीक है, ये करने के बाद देखो अभी मुझे नेटवर्क अनाउंस करना है। ठीक है ना, तो जी वैसा ने समझ में आया कि नहीं, मुझे नेटवर्क अनाउंस करना होगा अभी। Yes. तो अभी क्या करना है, देखो एड्रेस फैमिली जो है ये मैंने डाल दिया, मैंने बोला IP वर्जन 4 के लिए मुझे करना है, और ऑटोनोमस सिस्टम नंबर वही है 100 के लिए ही मुझे कॉन्फ़िगर करना है। लेकिन यहाँ मैं अभी इसका मोड देख लो, क्या आया, कॉन्फ़िग राउटर AF, यही है AF मोड। ठीक है, तो यहाँ आ गया, अभी यहाँ में क्या क्या कमांड डाल सकते हो, क्वेश्चन मार्क डाल दो इसमें। देखो बोल रहा है कि यहाँ तुम ये सब डाल सकते हो। ठीक है, ये जो भी कमांड है, देखा मैक्सिमम प्रीफिक्स मैट्रिक नेबर नेटवर्क, मान लो तुम्हें नेटवर्क अनाउंस करना है, तो तुम यहाँ क्या कर सकते हो, नेटवर्क कमांड डाल दो, नेटवर्क क्या डाल दो, नेटवर्क सपोज 1.0.0.0 ऐसा डाल दो। मान लो इंटरफेस में कुछ काम करना है, देखो नेबर बन गया है ना, नेबर बन गया। अब मान लो तुम्हें इंटरफेस में कुछ करना है, तो तुम्हें क्या करना होगा, देखो ये जो राउटर AF है इसी के अंदर क्वेश्चन मार्क डालो, इसी के अंदर ये देखो AF इंटरफेस बोल के एक मोड है ना, तुम इसमें डाल दो AF इंटरफेस, उसके बाद क्वेश्चन मार्क डालो, तो देखो AF इंटरफेस के बाद ये सारा ऑप्शन है, मतलब ये सारा चीज़ जो है तुम इसमें डाल सकते हो। ठीक है, एंटर एंटर मारते जाओ, ऐसा आएगा, समझ में आया ना। देखो इनकम्प्लीट कमांड मतलब AF इंटरफेस जो है इसमें क्वेश्चन मार्क डालो, कुछ भी मतलब इथरनेट इंटरफेस जो भी करना है, तो ये इतना फेमिलियर मैं भी नहीं हूँ, नया मोड है। ठीक है ना, तो इस तरह से तुम्हें EIGRP का जो नेम मोड है या फिर AF मोड जो है उसको यूज़ करना है, समझ में गया, मोटिवेशन है। लेकिन ज़्यादातर यही यूज़ होता है, जो क्लासिक वाला है यही यूज़ होता है, यही मतलब ईजी भी है। लेकिन सिस्को ने EIGRP अगर तुम्हें कॉन्फ़िगर करना है तो एक नया मोड इंट्रोड्यूस कर दिया, वो होता है EIGRP क्लासिक मोड। ठीक है, मतलब उसमें नाम, सॉरी क्लासिक मोड नहीं, सॉरी वो तो पुराना वाला हो गया, EIGRP नेम मोड या फिर EIGRP मल्टी AF मोड। ठीक है,
तो वो क्या होता है, एक ही जगह तुम्हें बहुत कुछ कमांड एक ही जगह मार सकते हो, मतलब बार बार घुमा फिरा के यहाँ जाओ उधर जाओ, क्लासिक जैसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है EIGRP नई मोड। मोटिवेशन है पैसा मुझे बोलो। Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो इसको अगर मुझे डिलीट करना है तो क्या करना होगा, नो राउटर EIGRP, तुमने नाम क्या दिया था टेस्ट, टेस्ट को डिलीट कर दो यहाँ से, टेस्ट एंटर कर दो। ठीक है, और उसके बाद मान लो मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ भी जाके मैं कर देता हूँ नो राउटर EIGRP 100, तो ये डिलीट हो गया। ठीक है, तो यही था मोड। हाँ, जस्ट आइडिया अबाउट मोड। ठीक है, तो याद रखना हम लोग ज़्यादातर क्लासिक मोड ही, तो ये जो भी था मैंने ये तुम लोगों को स्क्रीनशॉट दे दिया कि ऐसे किया जाता है। ठीक है, लास्ट जो है EIGRP में देखो, लास्ट वो ये है BFD। ठीक है, BFD क्या है देखो, BFD होता है बाई डायरेक्शनल फॉरवर्डिंग डिटेक्शन। ठीक है, ये एक प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, प्रोटोकॉल जैसा होता है BFD। ये क्या होता है देखो, ऑल राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैव सम मैकेनिज्म्स टू डिटेक्ट लिंक फेलियर्स। अगर लिंक फेल होता है तो हर राउटिंग प्रोटोकॉल जो है उसके पास क्या होता है, कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होता है कि मुझे लिंक फेलियर डिटेक्ट करना है। जैसा अगर मान लो वेस्टवेव हो गया, तो वेस्टवेव क्या करता है, हेलो, और उसके अगेंस्ट में उसका डेट टाइमर होता है, मिलेगा हमें वेस्टवेव में। EIGRP हो गया तो उसमें हेलो एंड होल्ड डाउन टाइमर होता है, क्योंकि मुझे होल्ड डाउन टाइमर तक वेट करना है, उसके बाद भी अगर हेलो नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा, नई बार ब्रेक कर दूंगा। तो हर किसी के पास ऐसा होता है मैकेनिज्म। बात both WSPF and EIGRP are able to select an another path once neighbor is down। देखो, अगर मेरे पास EIGRP है या फिर OSPF है, दोनों के पास बेस्ट पाथ है और बैकअप पाथ अपना टोपोलॉजी टेबल पे है, किसी कारण अगर बेस्ट पाथ डाउन भी हो गया तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिक बैकअप पाथ जो है उसको राउटिंग टेबल में लेके आता है। ठीक है, yet they take a while to realize that something is wrong in the network। ये देखो, बेस्ट जब डाउन होता है बैकअप को वो उठाता है कहाँ से, टोपोलॉजी से, टोपोलॉजी टेबल से वो बैकअप को लेके आता है कहाँ, राउटिंग टेबल में। वो काम भी इमीडिएटली हो जाता है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा टाइम लेता है रियलाइज करने के लिए कि नेटवर्क में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो होता है, हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा समझ में आया ना, सेकेंड ऑफ टाइम, कुछ सेकेंड्स बहुत टाइम लेता है, इतना भी फास्ट नहीं है, इतना फास्ट वो डिटेक्ट नहीं कर सकता। मोटिवेशन है, समझ में आया, आया समझ में। तो यस सर। उसी को सॉल्व करने के लिए BFD नाम का एक प्रोटोकॉल है, इसका मतलब है बाई डायरेक्शनल फॉरवर्डिंग डिटेक्शन, विच is also a kind of protocol used in the network to detect link failure quickly ये link failure जो है वो डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन ये रन होता है इंडिपेंडेंटली। मतलब इसको किसी के साथ तुम अगर रन नहीं किया, मतलब किसी के साथ रन करने की जरूरत, मतलब ये EIGRP का इंटीग्रेटेड नहीं होता है। जैसा अगर तुमने EIGRP कॉन्फ़िगर कर दिया तो BFD उसमें होगा, रन ही होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट चीज एक होता है। ठीक है ना, अगर तुमने EIGRP कॉन्फ़िगर किया और चाहते हो कि EIGRP के साथ मुझे BFD रन करना है तो BFD कर सकते हो। तुम्हारे पास OSPF है तो OSPF के साथ बाय डिफॉल्ट ये रन नहीं होगा, अगर तुम्हें करना है तो तुम कर सकते हो। ठीक है, मतलब OSPF को हेल्प कर सकते हो, EIGRP को हेल्प कर सकते हो कि अगर लिंक फेलियर हो गया तो क्विकली उसको तुम्हें डिटेक्ट करना है। ठीक है, बात कैन बी रन विद ऑल द राउटिंग प्रोटोकॉल टू स्पीड अप कन्वर्जेंस ऑफ राउटिंग। तो राउटिंग का जो कन्वर्जेंस टाइम होगा, ठीक है, उसको फास्टर करने के लिए तुम BFD कर सकते हो कि कोई भी चेंजेस आया तो इमीडिएटली उसको रिफ्लेक्ट करना है। ठीक है, बट वर्क विद डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर ओनली, तो ये एक डिसएडवांटेज होता है। तो BFD कहाँ काम करेगा, मान लो ये R1 है, ये कनेक्टेड है R2 के साथ, R2 कनेक्टेड है R3। अगर तुमने यहाँ BFD कॉन्फ़िगर किया, ठीक है, यहाँ मतलब R1 पे BFD कॉन्फ़िगर किया R2, तो ये क्या करेगा, इसी लिंक पे काम करेगा, ये वाला लिंक। तो R1 जो है BFD अगर कॉन्फ़िगर किया, इसका मतलब नहीं है कि ये इधर R2 के साथ भी वो काम, R2 यहाँ लिंक फेलियर हो गया तो R1 उसको डिटेक्ट कर लेगा, ऐसा नहीं है। वो डायरेक्टली कनेक्टेड जो लिंक है उसी में वो डिटेक्ट करता है क्विकली, जो भी होता है। ठीक है, द इंटरवल टाइम इन BFD इन मिली सेकेंड, जैसा हम लोगों का होल्ड टाइम जो होता है वो सेकेंड में रहता है कि नहीं, होल्ड टाइम OSPF हो या EIGRP, होल्ड डाउन टाइमर जो होता है वो सेकेंड्स में होता है, लेकिन ये क्या होता है, मिली सेकेंड में होता है, मतलब फास्टर है वो। whereas in EIGRP and OSPF the hold down timer is in second। ठीक है, BFD provides modes, टू मोड ये भी प्रोवाइड करता है, एक होता है एसिंक्रोनस और एक होता है डिमांड मोड। ये दो टाइप का मोड BFD प्रोवाइड करता है, लेकिन सिस्को जो है, सिस्को सपोर्ट ओनली द एसिंक्रोनस मोड। एसिंक्रोनस वाला मोड सिस्को सपोर्ट क्या होता है हम देखेंगे। ऑन द अदर हैंड ऑल प्लेटफॉर्म एंड इंटरफेसेस डज नॉट सपोर्ट BFD। तो याद रखना, राउटर जो है, हर राउटर का जो मॉडल होगा हो सकता है BFD सपोर्ट ना करे, हर राउटर का जो इंटरफेस होता है हो सकता है BFD सपोर्ट ना करे। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि BFD है
तो हर राउटर में तुम कर सकते हो, हर इंटरफेस में तुम इसको एनेबल कर सकते हो, ऐसा भी नहीं है। समझ गया? बुझी वैसा ने पैसा बुझी? Yes, sir. ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो इसमें जो लिखा है वो मैंने यही लिखा है। देखो तुम कोई भी दो राउटर ले लो यहाँ से, कोई भी। सपोज मैं R1 एंड R3 को ले लेता हूँ, ठीक है, R1 एंड R3। तो तुम R1 को जाओ और R3 पे आ जाओ। तुम क्या करो, दोनों राउटर में वो इस पे EIGRP डाल दो, राउटर EIGRP 100, ठीक है। मैं यहाँ डाल दिया EIGRP 100, नेट डाल दो 1.0.0.0, उसके बाद डाल दो नो ऑटो समरी। ये R1 पे कर दिया। अभी मैं R3 पे आता हो और यहाँ भी करता हूँ एनेबल। उसके बाद लिखो कॉन्फ़िग टी, यहाँ लिखो राउटर EIGRP 100, ठीक है। यहाँ डाल दो नेट 1.0.0.0, उसके बाद डाल दो नो ऑटो समरी, ठीक है। दोनों में कर दिया। समझ गया ना? बुझी वैसा ने? अभी अगर मैं R3 में इसका नेबर टेबल चेक करता हूँ तो देखो क्या होगा, 200 IP EIGRP नेबर डाल दिया। तो ये बोल रहा है कि मुझे मेरा जो है R1 क्या है, इसका 1115 है ना, ये वाला। तो R3 क्या बोल रहा है, 1115 जो है इसके साथ मेरा नेबरशिप है, ठीक है ना। R3 जो है वो यही बोल रहा है कि 115, दैट मीन्स R1 जो है इसके साथ मेरा नेबरशिप है। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो इसमें होल्ड डाउन टाइमर कितना दिखा रहा है, ये देखो 14 सेकेंड। ये रीसेट होगा आफ्टर 0 से, तुमने अगर दोबारा मार दिया देखो 12 सेकेंड हो गया। तो अगर तुम ऐसा मारोगे तो फिर देखो 14 सेकेंड से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि 15 सेकेंड होता है ना बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये अगर कर दिया मैंने तो ये क्या होगा, होल्ड डाउन टाइमर तुम्हें दिखाता रहेगा, ठीक है। आ गया ये वाला, ठीक है। ये हो गया 11 सेकेंड, ठीक है। समझ गया ना? ये तो पता है तुम लोग, है कि नहीं, होल्ड डाउन टाइमर ये सेकेंड में होता है, सेकेंड्स, ठीक है, ये सेकेंड्स में हो गया। तो अभी मान लो अगर मैं R1 पे जाके ये E00 इंटरफेस अगर डाउन कर देता हूँ तो क्या ये इमीडिएटली यहाँ से हट जाएगा? समझ में आया? अजय, नरेंद्र, जैस्मिन, होना सभी लोग, अजय, अलकेश, Yes, sir. हाँ, क्या वो इमीडिएटली यहाँ से हटेगा ये वाला इन्फॉर्मेशन? देखता हूँ हटेगा कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, R1 का E00 इंटरफेस में जाता हूँ, ठीक है। R1 यहाँ जाओ, यहाँ जाके तुम इंटरफेस E00 यहाँ जाओ और इसको सात डाउन कर दो, सात डाउन, ठीक है। इसी तरह सात डाउन कर दिया। अभी तुम R3 में आके 100 IPIGRP नहीं पर मारो, देखो 115 स्टिल है, देखो 7 सेकेंड, उसके बाद देखो 5 सेकेंड, उसके बाद देखो 4 सेकेंड। अभी रीसेट नहीं होगा होल्ड डाउन, क्योंकि ये नहीं है अभी। 1 सेकेंड देखो, उसके बाद नहीं है, अभी नहीं है, देखा, अभी कोई भी नेबर नहीं है। समझ में आया ना? बुझी वैसा वैसा बुझी? Yes, sir. तो देखो ये क्या कर Yes, दिया, sir. जहाँ यह ये लिंक डाउन हुआ फिर भी तुम्हें यह ये वाला इन्फॉर्मेशन, उसको पता तो है कि लिंक डाउन है, लेकिन उसको क्या है, थोड़ा सा उसने फिर भी टाइम लिया इसको, अपना जो इसको मतलब थोड़ा सा, इतना भी नहीं, सेकेंड्स का टाइमिंग है। जैसे 4 सेकेंड आया, 2 सेकेंड आया, 1 सेकेंड, उसके बाद 0 सेकेंड, उसके बाद उसने उसको रिमूव कर दिया। मतलब वही है, इट टेक्स ए वाइल, मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा सा तो टाइम लेता है, ठीक है। तो वही मतलब बोला है कि OSPF हो या EIGRP हो, जो चेंजेस होता है वो तो वो इमीडिएटली कर लेता है अपडेट, लेकिन फिर भी दोनों ही राउटिंग प्रोटोकॉल जो है थोड़ा सा टाइम इन सेकेंड्स लेता है टू रियलाइज व्हाट इज हैपनिंग इन द नेटवर्क, ठीक है, क्या हो रहा है उसको रियलाइज करने के लिए थोड़ा सा टाइम वो फिर भी लेता है। और यही टाइम अगर तुम्हें नहीं लेने देना है, कि नहीं लेना है ये टाइम, इमीडिएटली कुछ हुआ है उसको इमीडिएटली तुम क्या करो, मतलब रियलाइज कर लो कि ये हुआ है, इमीडिएटली उसको ये जो लिंक है इसको इमीडिएटली यहाँ से हटाओ, यहाँ मत रखो क्योंकि ये डाउन हो गया, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, अगर तुम्हें फास्टर करना है प्रोटोकॉल का जो बिहेवियर है, तो उस टाइम तुम्हें BFD कॉन्फ़िगर करना होता है, बाई डायरेक्शनल फॉरवर्डिंग डिटेक्शन। तो क्विक लिंक फेलियर जो भी होगा, लिंक फेलियर हो गया, नेबरशिप डाउन हो गया, तो उसको क्या है, क्विकली तुम्हें डिटरमाइन करना है, डिटेक्ट करना है जो भी है। तो उसके लिए BFD तुम कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तब क्या होगा, ये 4 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड ये जो है ये सब नहीं आएगा, वो इमीडिएटली इसको हटाएगा अपना नेबर टेबल से, ठीक है। बुझी वैसा ने वैसा बुझी, आया समझ में? Yes, sir. ठीक है। उसको कैसे करना है देखो, कॉन्फ़िगर, उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, BFD को पहले राउटर EIGRP 100 या R1 R2 ये ऑलरेडी मैंने कर दिया है, ठीक है। उसके बाद इंटरफेस E0 ऑफ बोथ राउटर, देखो R1 मेरा इधर था और यहाँ मेरा R3 है, दोनों के साइड में मेरा E0/0 E0/0 इंटरफेस है। तो मुझे क्या करना है, इसमें भी BFD करना है, इसमें भी। तो क्या करना है, देखो BFD इसका इंटरवल लेना है, वो है 50, ये मिली सेकेंड में होता है, हाँ।
उसके बाद होता है मिनिमम RX का मतलब रिसीव, वो भी 50, उसमें रेंज होगा। उसके बाद मल्टीप्लायर 3 का मतलब ये जो वैल्यू है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना, वो होगा होल टाइम। ठीक है, तो ये चीज़ क्या करना है, R1 एंड R3 दोनों राउटर का इथरनेट इंटरफेस पे जाके तुम्हें ये वाला कमांड डालना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो R1 पे आता हूँ, R1 यहाँ आता हूँ, तो R1 का जो इंटरफेस है कनेक्टेड लिंक का इथर इंटरफेस E0/0, यहाँ जाओ, यहाँ लिखो BFD, उसके बाद क्वेश्चन मार्क डालो। देखो इसमें क्या है, इंटरवल है ना, तो इसमें लिखो इंटरवल। ठीक है, क्वेश्चन मार्क मारो, क्या है देखो 50 से 999 इन मिली सेकेंड, मान लो मैं 50 मिली सेकेंड बोल दिया, 50 यही ले लो। उसके बाद देखो बोला कि मिनिमम रिसीव इंटरफेल कैपेबिलिटी, तो इसमें डालो मिनिमम रिसीव इंटरफेस कैपेबिलिटी, क्वेश्चन मार्क डालो, ये भी है 50 से 999, मान लो मैंने 50 कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन मार्क डालो कि मल्टीप्लायर, इसमें भी मल्टीप्लायर है, वैल्यू यूज टू कंप्यूट होल्ड डाउन, तो होल्ड डाउन टाइमर कितना होगा, क्या मल्टीप्लाई करना चाहते हो तुम, तो इसमें मल्टीप्लायर डाल दो, क्वेश्चन मार्क डालो, क्या है देखो 3 से लेके 50 है, मतलब मिनिमम जो है वो 3 है, सपोज मैंने बोल दिया 3 डाल दो, उसके बाद एंटर कर दो। समझ गया ना, आया समझ में, जी भाई सर। Yes, sir. इसी तरह तुम्हें R3 में भी जाना है, R3, तो यहाँ मैंने क्या करना है अभी, यहाँ जाके, अच्छा यहाँ जाके अभी क्या करना है, सेम काम, इंटरफेस इथरनेट 0/0, उसके बाद BFD, उसके बाद क्या था, इंटरवल ना, इंटरवल 50, उसके बाद मिनिमम ये भी 50 डाल दो, उसके बाद था मल्टीप्लायर, मान लो 3 कर दो, सेम बोथ साइड सेम कर दिया। ठीक है, ये कर दिया मैंने। और एक बात याद रखना, ये करने के बाद R1 का मैंने इंटरफेस E00 जो है उसको मैंने शट डाउन किया था ना, उसको मैं नो शट डाउन कर देता हूँ, नो शट डाउन, इंटरफेस को ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, तब जाके नेबर बनेगा ना, नहीं तो उसका नेबर नहीं बनेगा। ठीक है ना, मुझे वैसा, तो इस तरह से तुम्हें BFD कॉन्फ़िगर करना है, और उसके बाद इस BFD को तुम्हें EIGRP में जाके अप्लाई करना है। कैसे करना है देखो, उसके बाद दोनों राउटर में जाओ, जाके राउटर EIGRP 100 कॉन्फ़िग राउटर आएगा, इसमें BFD मार के अगर तुमने क्वेश्चन मार्क डाला तो इसमें बोलेगा कि BFD क्या तुम्हें ऑल इंटरफेस में चाहिए या फिर स्पेसिफिक इंटरफेस, किसी एक इंटरफेस में चाहिए। ऑल इंटरफेस में चाहिए तो ऑल डाल दो इंटरफेस, या फिर अगर स्पेसिफिक इंटरफेस है, जैसे हम लोगों का केस में E00 में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इंटरफेस डाल के यहाँ नाम लिख दूंगा, इंटरफेस E00, ऐसा है, देखिए BFD इंटरफेस E00 की, इसमें मुझे BFD चाहिए। ठीक है ना, मुझे वैसा मुझे, ठीक है। तो मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ आने के बाद अभी करता हूँ राउटर EIGRP 100। ठीक है, उसके बाद लिखो BFD, उसका क्वेश्चन मार्क डालो, देखो ऑल इंटरफेस या इंटरफेस, मुझे एक इंटरफेस पे चाहिए इंटरफेस, वो इंटरफेस मेरा E00 है, एंटर। ठीक है, मुझे वैसा यह कर दिया। करने के बाद अभी मुझे R3 में भी करना है, लेकिन मैं यह क्या करता हूँ, R1 पे जाके यह तुम कैप्चर इसका रन कर दो, कहा E00 पे, वाइट सर्क जो है वो तुम रन कर दो, देखना क्या आता है इसका। देखा, ये देखो BFD रनिंग है, समझ में है ना, सोर्स ये सब पता है कहाँ से जा रहा है कहाँ से आ रहा है, ये बोल रहा है, देखो इसमें BFD जो है BFD रन हो गया, समझ गया, मुझे वैसा है। और BFD जो है, ये देखो यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, तुम्हें बोल रहा है सोर्स पोर्ट दिस डेस्टिनेशन पोर्ट, यार देखो पोर्ट अनरीचेबल, क्यों, दूसरा साइड में मैंने अभी तक नहीं किया। ठीक है, तो ये पोर्ट नंबर ले लिया, और BFD जो होता है वो होता है UDP प्रोटोकॉल, UDP पे रन होता है ये। ठीक है, इसलिए बोला यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, तो BFD UDP होता है, मतलब वो यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल को यूज करता है, समझ गया ना, मुझे वैसा वैसा मुझे। Yes, sir. ठीक है, अभी क्या करना है, तुम दूसरा राउटर जो है R3, वो वहाँ जाओ, वहाँ जाके वहाँ पे लिखो राउटर EIGRP 100 डाल दो, उसके बाद इसमें भी लिखो BFD इंटरफेस E0/0, एंटर कर दो। ठीक है, हो गया, ये देखो, देखा अभी दिखा रहा है UDP, अभी उसका काम हो रहा है। ठीक है, अभी उसका वो पोर्ट अनरीचेबल था ना, वो नहीं है, अभी देखा बोल रहा है कि UDP पोर्ट इस्तेमाल किया जा रहा है BFD से EIGRP, बाकी वो EIGRP का कहानी दिखाएगा जो भी होता है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता है, इसको क्लोज कर दो, क्लोज स्टॉप विदाउट, ये कर दिया। अभी पहले जैसा मैंने किया था R1, इसको यहाँ रखो, R1 का इंटरफेस की था, क्या था E00, हाँ E00, और ये है मेरा R2। ठीक है, अभी मैं पहले जैसा ये जो E00 इंटरफेस है इसको शट डाउन करता है, तो क्या होता है देखना, इंटरफेस E0/0,
अच्छा, उससे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, R3 में 200 IP EIGRP नेबर कमांड डाल दूँ, तो इसका नेबर है। अभी मैं यहाँ क्या करता हूँ, देखो इसको मैंने शट डाउन कर दिया, शट डाउन कर दिया। अभी यहाँ देखो क्या आता है, देखो इमीडिएटली आ गया, देखा नेबर नहीं है, समझ गया, आया समझ में, पोजीशन है। Yes, sir. इससे पहले जब ये वाला कमांड शट डाउन करने के बाद, जब ये पहले हमारा था ये 4 2 1, याद है ना, इस तरह से वो आया था। 0 होने के बाद मुझे दिखाया था कि इसमें कोई नेबर नहीं है, लेकिन शट डाउन करने के साथ साथ ये क्या हो गया, देखो सो IP EIGRP नेबर वाला, तो इसको क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर बोल रहा है कि EIGRP में कोई नेबर ही नहीं है, ठीक है। और इसने क्या किया, जहाँ तुमने यहाँ शट डाउन किया, देखो इसमें BFD पेयर डाउन नोटिफाइड, ये देखो मैसेज इसमें आ गया, यही होता है BFD। तो इमीडिएटली मतलब क्विक लिंक फेलियर डिटेक्शन जो है, कुछ भी फेलियर हुआ तो उसको क्विकली डिटेक्ट कर लेता है, तो वो उसी का काम होता है BFD, मतलब BFD से ही वही काम किया जाता है, ठीक है, बाई डायरेक्शनल फॉरवर्डिंग डिटेक्शन, बुझी वैसा ने वैसा बुझी, Yes, sir. ठीक है। तो ये होता है BFD, तो BFD का फंडा यही है, तो यही था। और उसके बाद देखो इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है, तो इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है, तो ये हो गया। और ये वाला जो पेज है ये ऐसे ही आ रहा है, तो ये ठीक है। तो ये जो है, ये PDF जो है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया ना लास्ट में, है ना, मैं ये हम लोग का EIGRP लास्ट वाला था, तो मैं तुम लोगों को दोबारा कल दिया था ना एक, है ना, कल एक दिया Yes. था ना, तो उसको डिलीट कर देना, उसको तुम लोग डिलीट कर देना, इसको रख देना, क्योंकि थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन है। EIGRP ये वाला लास्ट, तो कल जो दिया था PDF, ये थोड़ा मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड, तो इसको रख लेना, ठीक है। कल जो दिया था उसको डिलीट कर देना, ठीक है ना, हो गया। तो यही पे Yes, हम sir. लोग का और ये शायद मैंने पहले बोला था, देखो ये हो गया BFD का कहानी, BFD पेयर डाउन नोटिफाइड, ये आ गया। उसके बाद शायद ये मैंने बोला था ग्रेसफुल रीस्टार्ट, बोला था कि नहीं, देखो दिस मैसेज आर टर्मिनेटेड ट्रांसमिटेड बाय एन EIGRP राउटर टू इट्स नेबर व्हेनेवर नेबर एडजेसेंसी फेल, जब भी फेल होता है बट द इंटरफेस टू रीच दैट नेबर स्टिल है, मतलब नेबर सिर्फ ब्रेक हुआ है, लेकिन इमीडिएटली वो नेबर हो सकता है बाद नेक्स्ट टाइम वो ऑफ हो जाएगा, मतलब इमीडिएटली। देखा ना ग्रेसफुल रीस्टार्ट, देखा कि नहीं, देखा कि नहीं बोलो, ये देखो ग्रेसफुल रीस्टार्ट क्या होता है, देखो R1 और ऊपर मेरा एक राउटर था ना R2, चलो R1 और R2 के बीच करता हूँ, ठीक है। तो R1 में तो EIGRP रनिंग है, मैं R2 में आता हूँ, R2 यहाँ आगे देखो एनेबल कॉन्फ़िग मोड पे जाओ, यहाँ लिखो राउटर EIGRP 100 और नेट इसमें 1 का होगा एक, R1 के साथ जो कनेक्टेड है, उसके बाद नो ऑटो समरी, ठीक है, ये हो गया। ये देखो न्यू एडजेसेंसी, नया एडजेसेंसी आया इसके साथ, है ना। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें क्या करता हूँ, अच्छा इसमें मैं क्या करता, देखो नो सपोज अगर मैंने ये डाल दिया नो नेट 1.0, एक सेकेंड ना, मैं एक चीज़ देखता हूँ, अच्छा देखा पेयर टर्मिनेशन रिसिप्ट आया ना, मुझे वैसा ना, मतलब ये जो ग्रेसफुल रीच था ये पहले यही आता था, ठीक है। अगर मैं ये कर देता हूँ 1.0.0.0 एंटर, ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है, न्यू एजेंसी आया। अभी क्या होगा, नो, अगर मैं करता हूँ इसमें नो राउटर EIGRP सपोज 100, ये पेयर टर्मिनेशन बोल देगा, देखा, ये कुछ नहीं है, ये जो पेयर टर्मिनेशन था यही पहले ग्रेसफुल रीस्टार्ट आता था, ठीक है, मुझे वैसा ना, ये राउटर का iOS वर्जन क्या है देख लो, हाँ, इस राउटर का ये दूसरा राउटर है जो मैंने, देखो तुमने लास्ट लास्ट वाला जो लैब किया था ना, तुम उसका वीडियो देख लेना, जब मैं ये सब चेंजेस करता हूँ, मान लो नो राउटर EIGRP कर दिया, नेटवर्क डिलीट कर दिया, उस टाइम ग्रेसफुल रीस्टार्ट बोल के एक मैसेज आता था, ठीक है। लेकिन इसका iOS वर्जन शायद 200 वर्जन मारो 15 से ज़्यादा होगा, इसका iOS 200 वर्जन मार के ये देखो 15.2, ठीक है ना, ठीक है, मुझे वैसा ना, ये देखो 15.2, ठीक है। तो और जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसका iOS वर्जन 15 नहीं था, इसे नीचे था, ठीक है। तो याद रखना यही है।
तो ग्रेसफुल रीस्टार्ट जो था, ग्रेसफुल रीस्टार्ट वो वही है। अगर कुछ भी चेंजेस हुआ, ठीक है, उसके साथ मान लो फिलहाल वो डाउन हो गया, लेकिन स्टिल उसी लिंक से वो नई बार आप मतलब रीचेबल है, तो उस केस में क्या होता है, कुछ भी अगर चेंजेस कर दिया तुमने, तो उसका जो होल्ड डाउन टाइमर है उस वो एक्सपायर होने तक वो वेट नहीं करता, उससे पहले वो मैसेज पास कर देता है कि मुझे तुम्हारे साथ नेबरशिप ब्रेक करना है, ठीक है। तो वो क्या था, पहले ग्रेसफुल मैसेज बोल के आता था। तो मेरे ख्याल से ये जो वर्जन 15 है, 15 से स्टार्ट हुआ है ये पीआर टर्मिनेशन वाला, ठीक है। बुझी वैसा है वैसा बुझे। तो देखो इसमें Yes, sir. इस राउटर में वो वाला मैसेज नहीं आया, इसमें आ रहा है पीआर टर्मिनेशन बोल के मैसेज आ रहा है, पीआर टर्मिनेशन, ठीक है ना। ये हो गया ना। सपोज मैं दोबारा कर देता हूँ, देखना फिर चेंज होता रहता है ना, अपडेट करता रहता है। ये कर दिया एंटर, उसके बाद मान लो नेट 1.0.0.0, ये नई बार बन जाएगा। हो गया। न्यू एजेंसी से आप अभी क्या करता है, नो राउटर EIGRP 100 मैं कर देता हूँ, ये इमीडिएटली बोल देगा नहीं चाहिए मुझे। ये देखो पीआर, तो पीआर टर्मिनेशन क्या है, ये वही है ग्रेसफुल रीस्टार्ट वाला मैसेज, ठीक है। मुझे वैसा है पैसा हो जाए। Yes, sir. तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा और आ लिखा था, ये था ना, इन iOS 15 लेटर, ठीक है। इंस्टेड ऑफ ग्रेसफुल रीस्टार्ट, मुझे वैसा है, मुझे वैसा Yes, sir. Yes, sir. ग्रेसफुल रीस्टार्ट। तो ये ग्रेसफुल रीस्टार्ट जो है वो नहीं आएगा, पीआर टर्मिनेशन आएगा। अगर राउटर में मेरा iOS वर्जन जो है वो 15 और लेटर, मतलब उसके बाद वाला iOS वर्जन है, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। मुझे वैसा है, तो इसको याद रखना। Yes. Yes, तो sir. ग्रेसफुल रीस्टार्ट, पीआर टर्मिनेशन दोनों एक ही है, दोनों का काम एक ही है, ठीक है। अभी बोलो EIGRP खत्म है, अभी क्या करना है, OSPF आज शुरू करना है या नेक्स्ट करना है, बोलो। अभी तुम लोग पे डिपेंड है, Next, sir. नेक्स्ट करना है। सर अभी प्रैक्टिस थोड़ा करने से अच्छा है हाँ, प्रैक्टिस तो करना है। इसके वजह से हम्म। टाइम मिलेगा सर। नेक्स्ट वीक स्टार्ट करने से अच्छा है। अभी देखो EIGRP खत्म हो गया, तो बहुत सारा टॉपिक था EIGRP में, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अगेन मॉडिफाइड, हाँ, तो ये वाला रख लेना, ठीक है। मुझे वैसा है, अगर नहीं करना है ठीक है। तो EIGRP में देखो बहुत सारा टॉपिक था, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो बहुत EIGRP में बहुत सारे ऐसा चीज़ है जो तुम पैकेज ट्रेसर में भी कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास EVNG GNS3 नहीं है, ठीक है। ये BFD वगैरह जो है ये पैकेज ट्रेसर में रन नहीं होगा मेरे ख्याल से। BFD जो है या फिर अनइक्वल लोड बैलेंसिंग जो है वो भी पैकेज ट्रेसर में हो जाएगा, वेरिएंस कमांड उसमें लेता है, ठीक है। तो तुम मोस्ट ऑफ द कमांड, मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो तुमने इसमें देखा है, हमने डिस्कस किया है, वो मोस्ट ऑफ द चीज़ जो है वो तुम पैकेज ट्रेसर में कर सकते हो। ऐसा दो चार ऐसा कमांड है जो पैकेज ट्रेसर में हो सकता है, रन ना हो, ठीक है। बाकी ये में चल जाएगा, जितना भी है मैनुअल समरी हो गया। हाँ, ऑथेंटिकेशन जो है, ऑथेंटिकेशन शायद पैकेज ट्रेसर में ये डायनेमिक वाला ऑथेंटिकेशन शायद नहीं होगा पैकेज, देख लेना, मैंने देखा नहीं है, तो नहीं होगा। और ऑथेंटिकेशन का जो रिकॉर्डिंग था वो मैंने नहीं दिया ना सिर्फ, क्योंकि उस दिन रिकॉर्डिंग प्ले नहीं हुआ था, तो ठीक है। तो मैं देखता हूँ आज अगर हो सके तो आज शाम को मैं रिकॉर्ड करके देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है ना। वही एक रिकॉर्डिंग जो है वो डिफेक्ट आया था ना, तो मैंने नहीं भेजा था ऑथेंटिकेशन वाला रिकॉर्डिंग, लेकिन PDF दे दिया तुम लोगों को, है ना। मुझे वैसा, तो PDF देखकर भी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी तरह लिखा हुआ ही है कैसे करना है, क्या करना है। अगर करना है तो उससे भी कर सकते हो, लेकिन रिकॉर्डिंग दे दूंगा। मुझे वैसा नहीं पैसा हो जाए Yes, sir. एवरीवन। तो ठीक है, फिर आज अगर नहीं करना है तो हम लोगों का जो नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट जो क्लास होगा वो होगा OSPF, ठीक है। तो OSPF Sir, या हाँ, नेक्स्ट क्लास sir, वैसे next class सैटरडे है। kita অলপ हाँ बोलो। next class kita অলপ adjust কৰিব নিশ্চয় বিহু আছে। हाँ, बिहू का टाइम होगा ना। हाँ, थोड़ा सा देखता हूँ, चलो ग्रुप में बात। আগতে যদি লৈ লৈ हम्म, আগত লৈ ল'লে ভাল হয় কাৰণ 13, 14
বিহু পৰি যাব। बिहू ऐसा ना। ठीक है, एडजस्ट कर लेते हैं, बात कर लेता हूँ ग्रुप में, ठीक है ना। ये देखो, बात कर लेंगे, ग्रुप पे बात कर लेंगे तो, लेकिन याद रखना वेस्टवेव जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वेस्टवेव ओपन शॉर्टेज पार्ट फर्स्ट, तो यही से हम लोग को शुरू करना है वेस्टवेव। तो ये इंपॉर्टेंट, तो अगर 13-14 बिहू है तो हमें ये कमिंग वीक जो है मंडे से স্যার রেকর্ডিং তো পজ করে দিয়ক স্যার। और रिकॉर्डिंग में आ रहा है ना।